हमारा एक टॉपिक है आज यहाँ पे, एक्सप्लेनेशन ऑफ नेसेसिटी मैट्रिक्स या आर कॉलम्स। तो मैट्रिक्स हम क्या बोलते हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं जो हम ट्रैक कर रहे होते हैं। दिस इज़ अबाउट डेटा। तो लेट्स से यहाँ पे हम इस एड अकाउंट को ओपन करते हैं। यहाँ आपके पास देखें ऊपर कॉलम्स है, डिफरेंट बिड स्ट्रेटजी, बजट, एट्रीब्यूशन, सेटिंग, रिजल्ट्स, रीच, इंप्रेशन, कॉस्ट पर रिजल्ट, अमाउंट स्पेंड, मुख्तलिफ कॉलम्स हैं। ठीक है, हम ये अगर हम एक डिफरेंट टाइप का डाटा देखना चाह रहे हैं तो यहाँ से कॉलम के जो प्री सेट्स हैं ऑलरेडी हमारे पास, अब ये लोड हो तो मैं आपको बताता हूँ। मतलब डिफरेंट डेटा जो हम पढ़ रहे हैं ना, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। अब हंड्रेड्स ऑफ मैट्रिसेस हैं, सारे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जो ज़रूरी हैं हम यूज़ कर होते हैं सिर्फ वो बताऊँगा। यहाँ पे अब आप देखें मुख्तलिफ, ये बाद में जब आप बेसिक सीख लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि ये किस तरह से काम करते हैं। सब आपके यूज़ में आते भी नहीं है बाय द वे। उसके बाद ये है कस्टमाइज कॉलम्स। अगर हम ये प्री डिफाइंड कॉलम्स या मैट्रिक्स मैट्रिक्स नहीं चाहिए, देखें प्री डिफाइंड है ऑलरेडी, ये टेम्पलेट्स कुछ बने हुए हैं। तो यहाँ कस्टमाइज कॉलम से आके हम अपनी मर्ज़ी के, यहाँ ये देखें राइट साइड पे ये जितने भी हैं ना, ये ऊपर टॉप के कॉलम्स हैं जो हाँ ऊपर हमें नज़र आते हैं, जैसे पोस्ट, शेयर, लिंक, क्लिक्स, पेज लाइक्स। तो यहाँ से हम ऑन ऑफ करके अपनी मर्ज़ी का, फॉर एग्जांपल ये मैं सारा इस यहाँ से क्लीन कर देता हूँ और यहाँ सिर्फ एक एंगेजमेंट रेट का कॉलम एक मैं ऐड कर देता हूँ। अप्लाई अगर करता हूँ तो ये देखें एक एंगेजमेंट रेट के ही कॉलम है हमारे पास। अगर यहाँ मैं कस्टमाइज़ करके यहाँ पे मज़ीद रिजल्ट, रिजल्ट रेट, रीच, फ्रीक्वेंसी, ये कॉलम्स ऐड कर देता हूँ तो ये मेरे पास मज़ीद और कॉलम्स आ जाते हैं। इस तरह से हम अपनी मर्ज़ी के साथ भी कॉलम लगा सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। और यहाँ इस प्लस का जो बटन है, नहीं इसको छोड़ें, यहाँ से नहीं, बस यहाँ से कीजिए। तो अभी कुछ डिटेल देखते हैं। ये जो कुछ कॉलम्स के मैंने यहाँ पर नाम लिखे हैं, अब ये एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है CPM। तो CPM का जो मतलब कॉस्ट, अब मुझे इसका एग्जैक्ट एम का मतलब नहीं पता किसके इसकी कास्ट पर मिलेनियम है या मिलेनियल है, आई डोंट नो। बट इस जो एट द बैक एंड जो हम गूगल भी करते हैं तो इसका जनरल जो मतलब हमारे पास आता है वो है कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस के, हर 1000 इम्प्रेशंस के ऊपर जो हमारी कॉस्ट आती है उसको हम कहते हैं CPM। इम्प्रेशन आप सब लोग जानते हैं, एक्सप्लेन करो इम्प्रेशन किसको कहते हैं, मार्केटिंग में या एडवर्टाइजिंग में या SEO में? एक्सप्लेन करो इम्प्रेशन। ओके, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखें अभी आप फेसबुक के ऊपर हैं, आपने एक ऐड देख लिया, ठीक है, उस ऐड को एक इम्प्रेशन मिल गई। आप दूसरा अब एक दूसरा बंदा है, उसने भी सेम ऐड देख लिया, उसको मतलब दो इम्प्रेशंस मिल गई। यहाँ मैं लाइव आपको कोई ऐड अकाउंट दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। मतलब नंबर ऑफ व्यूज इन ऐड गेट्स इज कॉल्ड इम्प्रेशंस। यहाँ कॉलम को हम करते हैं, यहाँ इम्प्रेशंस ये देखें, यहाँ पर है 1,01,66 इम्प्रेशंस। तो इसका मतलब ये है कि ये ऐड, इसके अंदर जितने भी ऐड हैं वो इतने दिस मच टाइम्स देखे गए हैं। यहाँ ये ऐड 7,077 बार देखे गए हैं। अगर मैं एक ऐड रन करूँ, वो एक ही बंदा देखे एंड जस्ट आई क्लोज इट, तो उसको एक ही इंप्रेशन मिली। तो ये नंबर ऑफ इंप्रेशंस का मतलब है कि ये इतने लोगों ने देखा, नहीं इतनी बार ये ऐड देखा गया, इतनी बार ये ऐड देखा गया, इतनी बार ये ऐड देखा गया। अब क्लियर हो गया इंप्रेशन किसको कहते हैं, लाइक द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऐड हैज बीन सीन। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो दूसरा हमारे पास है, चलें इम्प्रेशंस के साथ, एक इम्प्रेशन मैंने आपको क्लियर कर दिया ना पहले, तो चलो इम्प्रेशन के बारे में बात करते हैं। दूसरी होती है रीच। रीच किसको कहते हैं? रीच कहते हैं कि कितने लोगों ने आपका ऐड देखा है। इम्प्रेशन का तो ये हो गया ना कि कितनी बार आपका ऐड देखा गया है। रीच का मतलब है
कितने लोगों ने देखा है। अब इसको इस तरह से इसकी एग्जांपल को समझते हैं। लेट्स से ये एक ऐड है हमारे पास, ठीक है, ऐड है, ऐड वन। और ये हमारे पास दूसरा ऐड है, ऐड टू। यहाँ पे हमारे पास एक बंदा है, सही। इसने इस ऐड को देखा। ऐड वन की इम्प्रेशंस कितनी होगी, इम्प्रेशन को लेट मैं रेड कलर देता हूँ, इम्प्रेशन इसकी एक इम्प्रेशन होगी। और रीच को जो है हम ग्रीन कलर दे देंगे, इम्प्रेशन को रेड कर देते हैं और रीच को हम ग्रीन कर देते हैं। इसको एक इम्प्रेशन मिल गई और एक रीच मिल गई। ये आ गया रीच, ये आ गई रेड वाली इम्प्रेशन। इस एक बंदे ने ये एड वन देखा, ठीक है। अब होता ही है कि हमारे पास आता है दूसरा बंदा एक, उसने भी ये ऐड देखा, ठीक है। अब ये ऐड कितनी बार देखा जा चुका है, 2 बार देखा जा चुका है। तो इसकी इम्प्रेशंस कितनी हो गई, 2। और इस कितने बंदों ने देख लिया, 2 बंदों को रीच हुई है ना, तो रीच भी हमारे पास हो गई 2, ठीक है। अब सीन ऐसा हुआ कि ये जो बंदा था, हमने ऐड रिटारगेटिंग पे लगाए हुए हैं। तो ये बंदे ने ये ऐड एक बार फिर देख लिया, दोबारा से देख लिया। एक तो आपने देखे होंगे ना, मेरे ऐड भी आपने, एक ही ऐड आपने बार बार भी देखा होगा। कुछ ऐड ऐसे होते हैं आप बार बार देखते हैं, ये सेम ऐड इसने देख लिया। अब देखें ऐड तो शो हो गया, देख नंबर ऑफ टाइम्स एन ऐड हैज बीन शोन इज कॉल्ड इंप्रेशन। तो यहाँ पे इंप्रेशन हमारे पास हो गई 3, क्योंकि ये ऐड 3 बार देखा जा चुका हुआ है ना ये ऐड। तो इम्प्रेशंस तो इस ऐड को 3 मिल गई, पर रीच हमारे पास कितनी है, कितने बंदों को ये ऐड अभी तक शो हुआ है, 2 बंदों को शो हुआ है। रीच अभी तक 2 की 2 ही है, सही है। अब ये ही बंदा ये ऐड को तीसरी बार देख लेता है, ठीक है। तो अब क्या सीन होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो इम्प्रेशन है वो 4 हो गई, क्योंकि ये ऐड 4 बार देखा जा चुका है। पर रीच कितनी है, कितने लोगों ने देखा है, तो ये स्टिल हमारे पास 2 ही रीच होगी। अब एक और सिनेरियो करते हैं कि एक आ गया, वही तीसरा बंदा आ गया, ठीक है। इसने भी ये ऐड देख लिया। चलें इस वाले नीचे वाले ऐड को फिलहाल के लिए इग्नोर कर देते हैं। तो इस बंदे ने भी एक बार ये ऐड देख लिया। अब इसके एक बार देखने से क्या होगा कि जो हमारे पास रीच है, रीच तो ज़ाहिर है ऐड शो हुआ, रीच तो हमारी ज़्यादा हो गई, लेकिन जो इम्प्रेशन है, इम्प्रेशन हमारे पास अब बंदा ज़्यादा हो गया ना, तो ये 3 हो गया। रीच कहते हैं, आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पीपल है, ठीक है। रीच जो है नंबर ऑफ पीपल है, ये रीच। और जो इम्प्रेशंस हैं हमारे पास, इसको हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स एन एड हैज़ बीन शोन। तो ये जितनी टाइम ये एड शो होगा, ये हमारे पास इम्प्रेशंस होगी। ये इम्प्रेशन और रीच का आपको डिफरेंस समझ आ गया। गुड, 5 इम्प्रेशन 3 रीच, ठीक। रीच सेम जी अब्दुल रहमान, अगर सेम बंदा देख रहा है ना तो रीच सेम रहेगी। रीच आप बस बेसिकली आसान अल्फाज में रीच कहते हैं कि कितने बंदों ने ऐड देखा है। अब देखें, जब जब भी आप ऐड चलाएंगे ना, आपका जो रीच है, रीच का नंबर हमें, मतलब 99.999% टाइम्स, मैं थोड़ी सी एक्सेप्शन इसमें डाल देता हूँ, 99% टाइम जो है आपकी इंप्रेशन का नंबर हमेशा ज़्यादा होगा, रीच का नंबर हमेशा कम होगा, क्योंकि एक बंदा आपका ऐड एक से ज़्यादा टाइम भी देख सकता है। यहाँ तक क्लियर है कि ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि आगे हमारी सारी एडवर्टाइजिंग ना इन ही मेट्रिसेस पे चल रही होती है। तो ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। इनको सही से आपने लेक्चर के बाद वापस वीडियो देख लेनी है, नोट्स बना देने हैं, याद, ये ऐसी चीज़ों ने इसको रट्टा लगाना है, आपने याद करना है। बहुत ज़्यादा काम आएंगी ये आपकी, और बार बार आपके सामने आएंगी। अब हमारे पास बात हो रही थी कि, अच्छा चलें पहले CAPM पे बाद में आते हैं, पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें समझाता हूँ। ये फ्रीक्वेंसी पे आते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट की थी। Shit, आपकी साइड पे देखें रिकॉर्डिंग हो रही है, यस हो रही है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पे आते हैं, ये मैं बता देता हूँ।
फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि लाइक अगर मैं इसको लिख लूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ आए, नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन हैज वॉच्ड योर एड ऑन एवरेज। इसकी मतलब के, अब इसको मैं किसी इस तरह से पुट अप करते हैं इसको। ये हमारा एक ऐड आ गया, ठीक है, ऐड। ये एक बंदे ने कितनी बार देखा है और इसकी हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है। लेट से हमारे पास ये एक बंदा है, ये आ गया दूसरा, ये आ गया तीसरा। एक बार इसने देखा, एक बार इसने देखा, एक बार इसने देखा। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक बंदे ने कितनी कितनी बार देखा है, पर हेड एक ही बार देखा गया है ना, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 1 के। एक बंदे ने एड एक ही बार देखा है। अब इसने भी 2 बार देख लिया, इसने भी 2 बार देख लिया, इसने भी 2 बार देख लिया, तो अब पर हेड ने कितनी बार देखा है, अब 2 बार देखा गया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी हमें हमारे पास होगी 2। सही है। अब एक और सीन लेके आते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास इस इन्होंने तो चले एक बार इसने देखा, एक बार इसने देखा, ठीक है ना। इसने 2 बार देखा जी, 3 बार देखा, 4 बार देखा। अब अब यहाँ पे ना ये फ्रीक्वेंसी जो है ना इम्प्रेशन से काउंट होती है। सो टोटल व्यूज कितने मिले हैं इस एड को, 6 मिले हैं ना। 6 व्यूज इसको मिल गए, मतलब 6 इंप्रेशन इसकी हो गई। 6 इंप्रेशन हो गई। रीच कितनी है हमारी इस टाइम पे, 3 हमारे पास रीच है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी, मतलब किस फ्रीक्वेंसी से लोग, टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब है इसकी 2। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है ये मैं इसका यूज़ केस भी फिर आगे बताता हूँ कि क्या है। जस्ट ये मैथ के फार्मूले नहीं है कि हमने पढ़ के याद कर लिया, मैं इसका यूज़ केस आपको बताता हूँ। सो ये होता है हमारे पास इम्प्रेशन डिवाइडेड बाय, अब कल इसको चलें यहाँ पे इग्नोर कर दें, इम्प्रेशन एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे इम्प्रेशन, ये अब मुझे मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ फार्मूला बार। इम्प्रेशन डिवाइडेड बाय रेज इज इक्वल टू, यहाँ पे 6/3, बच्चों की तरह मैथ कर रहे हैं, इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई। फ्रीक्वेंसी आप सिंपल बस यार ये देखें ना कि एक बंदे ने ऑन एवरेज ऐड कितनी बार देखे। अब मैं यहाँ से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ डेटा से लाइव, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। फ्रीक्वेंसी इसकी देखें 1.74। इसका मतलब है कि एक बंदे ने हमारा ऐड 1.74 टाइम देखा है, ऑन एवरेज एवरेज होती है, ठीक है। यहाँ पे देखें एक बंदे ने हमारा ऐड 1.23 टाइम्स देखा है। अब यहाँ ठीक है, सही है, सही है, सही है, सही है। यहाँ पे आप अगर अगर आप आपके देखेंगे, यहाँ पे यार देखें थोड़ा सा चीज़ डिफरेंट हो गई है कि एक बंदा हमारा ऐड 4.8 एटमोस्ट 5 टाइम्स एक बंदे ने ऐड देखा है। मतलब अब ये तो नहीं है ना कि एक सेम ऐड हम बंदे को 100 बार दिखाएं, ऐड फटीग हो जाती है इससे। सो फ्रीक्वेंसी से आप एक अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि आपकी ऑडियंस अगर कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। अगर छोटी ऑडियंस है ना, आपकी फ्रीक्वेंसी एकदम बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर आप ऑडियंस आपकी लेट से 500 ऑडियंस है टोटल जहाँ पे आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो आप उसको ऐड शो कर दिए, ऐड तो फेसबुक पैसे लेगा, आपकी ऐड शो करेगा करेगा। जब सब लोग ऐड देख लेंगे, फेसबुक उनको वापस वापस ऐड शो करेगा, फिर शो करेगा, फिर शो करेगा। तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, क्योंकि पर पर्सन का जो एड व्यू है वो ज़्यादा होता जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे अब इतना खास है नहीं, मैं एक दूसरा एड अकाउंट बताता हूँ, वहाँ पे आपको ज़्यादा थोड़ा क्लियर होंगे कि किस तरह से हम इस फ्रीक्वेंसी के मेट्रिक को यूज़ करके आइडिया ले सकते हैं कि यार अभी इस एड को हमने क्लोज करके आगे चले जाना है। तो यहाँ पे चलें, यहाँ पे ना एक रफ मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, एक एस्टिमेट लगाएं। यहाँ पे देखें रीच, देखें 5,35,000 की रीच है हमारी, 5,35,000 लोगों तक पहुंचे हैं। इंप्रेशन इस साइड पे आई है 1.5 मिलियन। अभी मुझे एक रफ एस्टिमेट बताएं, जस्ट एक नंबर मुझे दें, राउंड ऑफ करके सिंगल डिजिट नंबर दें, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। यहाँ पे अगर मैं फ्रीक्वेंसी ले तो कितनी होगी, मैसेज में बताएं फ्रीक्वेंसी है कि बंदा ने बताई फ्रीक्वेंसी। चलें ठीक है, सिकंदर आपने ठीक बताया
यहाँ पे देखें 1.5 15 लाख हमारे पास इंप्रेशन है, मतलब 15 लाख बारी हमारा ऐड देखा गया है। लेकिन सिर्फ 5 लाख लोगों ने 15 लाख बारी देखा है, तो जाहिर है हर एक बंदे ने कितनी कितनी बार देख लिया, 3 3 बार देख लिया ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। अब उसको मैं आपको यहाँ पे वेरीफाई करा देता हूँ। ये देखें 2.95, ऑलमोस्ट 3 फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 3 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ चल रही है। मोहम्मद समान, वाह यार, प्रिसाइज आंसर, हाँ। तो अभी मुझे यह बताएं, फ्रीक्वेंसी का कॉलम आपको समझ आ गया कि व्हाट फ्रीक्वेंसीज, यहाँ से हमें आइडिया मिलता है कि पर बंदे ने ऐड कितना देखा है। अच्छा, यहाँ एक इसका ये यूज़ केस देख लें, फॉर एग्जांपल ये देखें, कन्वर्जन रीटारगेट। जब मैं लोगों को रीटारगेट कर रहा हूँ, रीटारगेटिंग में ऑडियंस हमेशा हमारे पास छोटी होती है। तो यहाँ से देखें यार, 7.89 की फ्रीक्वेंसी होगी, हर एक बंदे ने 8 8 बारी ऐड देख लिया, वही इसका मतलब है कि ठीक है, यहाँ से निकलो, आगे जाओ, दूसरी ऑडियंस को टारगेट करो। यहाँ देखें 7, जब ये फ्रीक्वेंसीज हाई हो जाती हैं तो इसका हमें इंडिकेटर मिल जाता है कि ठीक है भाई, ये ऐड हर बंदे बार बार देखी जा रहे हैं, 7 7 बार 8 8 बार देख लिया उन्होंने, इसको खत्म करो, नया ऐड बनाओ या नई ऑडियंस को टारगेट करो। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ आ गया, और इसका यूज केस भी समझ आ गया कि कहाँ यूज होती है। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी क्लियर। बाकी सब भी पार्टिसिपेट करें चैट में यार, समझ नहीं आए तो नो भी आप लिखें, शर्माने वाली बात नहीं है, मैं आपको तो वापस से समझा दूंगा। मोहम्मद जमान कह रहे हैं अगर ज़्यादा हो तो ऐड चेंज कर लेनी चाहिए, ये क्वेश्चन तो मैं आपके एंड में रहता हूँ, लेकिन चलें इसका मैं आंसर कर देता हूँ कि हाँ, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो जाहिर है आपने या तो ऐड चेंज कर देना है, या फिर आपने ऑडियंस चेंज कर देनी है, ताकि फ्रेश ऑडियंस उस ऐड को देखे। एक कंसेप्ट है ना एडवर्टाइजिंग के अंदर, एड फटीग उसको बोलते हैं। फटीग मतलब आंखें थक जाती हैं एक सेम ऐड देख देख के, आप तंग हो जाते हैं। एक बंदा अगर सेम ही ऐड आपको 50 बार दिखा दे तो व्हाट डू यू थिंक, 2 3 बार आप देखेंगे, 5 बार देखेंगे, छठी बार आप उसके पेज पे बैन लगा देंगे या ब्लॉक कर देंगे कि आई डू नॉट वांट टू सी दिस एड एनी मोर। एड फटीग इसको बोलते हैं, लोग उगता जाते हैं। तो एड फटीग अवॉइड करने के लिए आपने फ्रीक्वेंसी कोशिश करनी है कि अब फिक्स नंबर्स नहीं है कि एक खास खास हद से ऊपर ना जाए फ्रीक्वेंसी आपकी। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि हमारी ऑडियंस है ही इंतहाई छोटी सी, फॉर एग्जांपल आप अपने मोहल्ले की ऑडियंस टारगेट कर रहे हैं, आप जब बजट देंगे फेसबुक को, तो आपका ऐड दिखाएगा, जब वो बंदे पूरे 50 ही बंदे हैं आपके मोहल्ले में, तो फेसबुक ने तो आपको दिन में हज़ारों की इंप्रेशंस देनी है, तो वो 50 बंदों पे ही बार बार ऐड पर शो करेगा ना, तो वहाँ ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी हाई होगी, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन ये वेरी करेगा। अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी भी हमारा क्लियर हो गया। अभी आते हैं सीपीएम के ऊपर, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस। तो फेसबुक, पहले दो कंसेप्ट, आप लोगों ने पीपीसी का नाम काफ़ी सुना होगा, पीपीसी सुना है ना, पीपीसी कैंपेन, पीपीसी एडवर्टाइजिंग, सुना है आपने? जी जी जी, यस, ओके। तो पीपीसी को कहते हैं पे पर क्लिक, पे पर क्लिक, ठीक है। ये ना गूगल जो है ना, गूगल ये इस तरह से काम करता है, पीपीसी बेस पे काम करता है, मगर मतलब एक क्लिक आपकी हुई, गूगल आपको उस क्लिक पे चार्ज कर देगा, दूसरी क्लिक हुई आपको गूगल चार्ज कर देगा। अगर अगर 0 क्लिक्स है ना, आपका ऐड भले ही 1000 लोगों ने देख लिया, 2000 लोगों ने देख लिया, 5000 इंप्रेशन आपको मिल गई, जब तक क्लिक नहीं होगी गूगल आपको चार्ज नहीं करेगा, गूगल आपको चार्ज ही क्लिक बेस पे करता है। ठीक है, ये कंसेप्ट आप समझ गूगल का। तो जितनी क्लिक्स आपको गूगल से मिलेंगी उतना ही गूगल आपको चार्ज करेगा, बट फेसबुक ऐड ऐसा नहीं है, फेसबुक आपको चार्ज करता है इंप्रेशन के बेस पे, जितनी इंप्रेशंस आपकी ज़्यादा होंगी उतना आपको फेसबुक चार्ज करेगा। अब ऐसा भी हो सकता था कि यार कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन हम ना करते, हम ऐसा कर देते, कॉस्ट पर इंप्रेशन का कंसेप्ट ले आते, कॉस्ट पर, सॉरी मैं ठहरा यार, मैं पेन निकालता हूँ। लेट्स से कॉस्ट पर इंप्रेशन नहीं हम काउंट कर रहे, हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस। वजह क्या है, अब सिंगल इंप्रेशन की कॉस्ट इतनी होती ही नहीं है। सीपीएम जो है ना हमारे पास, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, इस वाले एड अकाउंट में अगर आपको मैं बताऊं,
डेटा देख के ना आपको ज़रा आसानी से समझ आएगा। ये देखें, कॉस्ट पर 1000 पीपल रीच, या CPM इसको बोलते हैं, कितने हैं? 186 रुपीज़, 166 रुपीज़। तो अब कॉस्ट पर, मतलब एक बंदे को रीच करने की कॉस्ट फ्रैक्शन में होनी है, कुछ पैसा होनी है, तो कुछ पैसे होंगे ना, लाइक फ्यू पैसाज पर इम्प्रेशन मुझे पड़ रही है। तो यहाँ पे देखें, ये बाहर के मुल्क है, यहाँ पे CPM हाई होता है हमारे पर। यहाँ पे देखें CPM क्या है हमारा, 14 CPM जा रहा है, 23 CPM जा रहा है, 13 CPM जा रहा है। यहाँ से हमें पता चलता है यार, जिस ऑडियंस को हम एडवर्टाइज कर रहे हैं, फेसबुक हमें इंप्रेशन बेस पे चार्ज तो कर रहे हैं, पर कितना एक्सपेंसिव पड़ रहा है। अब यहाँ देखें, 1000 इंप्रेशन हमें मिलती हैं, तो थर्ट इस कॉलम का फायदा क्या है इस चीज़ का, CPM मालूम होने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि यहाँ देखें, ये एक एड कैंपेन मैंने चलाई ना, यहाँ पे CPM मुझे मिला 13.75, मतलब हर हर 1000 इंप्रेशन पे मुझे इतना चार्ज हो रहा है। इस एड में देखें 23 चार्ज हो रहा है, इस एड में देखें 14 चार्ज हो रहा है। यहाँ पे आए हैं, यहाँ देखें यार 1.5 एड मुझे पर 1000 इंप्रेशन का चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं $10 लगा दूं तो मुझे, वैसे जनरल यहाँ देखें ना, इसका और इसका लेट से 10 टाइम्स का डिफरेंस है। जस्ट अज्यूम करें, तो क्या होगा कि यहाँ पे मुझे आ, अगर मैं $100 लगाऊंगा, मुझे 10,000 इंप्रेशन मिलेंगी। यहाँ मैं $100 लगाऊंगा, मुझे 1 लाख इंप्रेशन मिलेंगी। मतलब 10 टाइम्स ज़्यादा पीपल मेरे ऐड देखेंगे और पैसे मेरे उतने ही खर्च होंगे। तो अभी आप मुझे बताएं कि आप कोशिश करेंगे ना ऐड चलाते हुए कि हमें कम से कम CPM मिले, ताकि CPM हमारा जितना कम होगा, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन हमारी जितनी भी कम होगी, उतने ही ज़्यादा लोग हमारे ऐड देखेंगे और उतने ही अच्छा हमें रिजल्ट आएगा। तो ये कॉलम, ये जहन में आप रख लें, आगे हम पढ़ेंगे मजीद भी, कि CPM को आप जितना कम रखेंगे, जितना कम से कम करते जाएंगे, एट द एंड, अगले एंड पे आपका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होता जाएगा। दिस कंसेप्ट इज क्लियर? बचत होगी, रिजल्ट, यस एग्जैक्टली, मोहम्मद जमान ठीक बात कर रहे हैं आप। CPM का कंसेप्ट क्लियर हो गया जी? और भी बोलें, यस लिखें, यस नो, जिसका नो है वो नो लिखें, लेकिन पार्टिसिपेट सब लोग करें, जाग के रहें यार। ठीक है। सो जस्ट अब ये मेरी वीडियो ख़त्म होने के बाद आप लोग बाकी इंटरनेट से पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, बट पढ़ना चाहें तो आप इसको मज़ीद सॉलिडिफाई कर सकते हैं कि कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस को हम कहते हैं CPM। और फेसबुक हमें चार्ज ही इम्प्रेशन की बेस पे करता है, क्लिक बेस पे नहीं करता। अगर मेरा एक ऐड है यहाँ पे, लेट से मुझे ये तो रीच, ये इम्प्रेशन है ना, मुझे 40, मतलब ये मुझे 15 लाख इंप्रेशन मुझे मिल गई, ठीक है, और क्लिक मुझे एक भी नहीं मिली। एक अज्यूम करते हैं, एक यूज केस के, क्लिक मुझे एक भी नहीं मिली, ट्रैफिक मुझे एक भी नहीं मिली, बंदा एक भी मेरी वेबसाइट पर नहीं आया, लेकिन 15 लाख बारी लोगों ने ऐड देख लिया। फेसबुक मुझे फिर भी चार्ज करेगा पैसे, फेसबुक अपने लेगा, फेसबुक अपने पैसे छोड़ेगा नहीं। अच्छा, ये है, मैं थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हुई, मैं वो समझाता हूँ। फेसबुक मुझे अपने पैसे छोड़ेगा नहीं, वो इंप्रेशन बेस पे चार्ज करेगा। गूगल का ये सीन है कि अगर आपको 15 लाख इंप्रेशन मिली है लेकिन क्लिक नहीं मिली, तो गूगल आपसे एक पैसे भी नहीं चार्ज करेगा। गूगल सिर्फ क्लिक्स का चार्ज करता है, फेसबुक आपसे इंप्रेशंस का चार्ज करता है। तो कोई कहे कि फेसबुक पर PPC कैंपेन चलानी है, तो फेसबुक PPC कैंपेन नहीं चलाता है, फेसबुक CPM कैंपेन, CPM बेस पे चार्ज करता है। तो PPC का कंसेप्ट सिर्फ गूगल का है। अच्छा, यहाँ में थोड़ा सा मिक्स हो गया था। ये है कॉस्ट पर 1000 पीपल रीच, ये है CPM, ये है, ठीक है ना, ये वाला कॉलम नहीं है CPM का, ये है CPM का कॉलम। कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस, इस वजह से हमें गूगल चार्ज करे। और यहाँ पे ऑब्वियसली देखें, इंप्रेशंस हमें ज़्यादा, CPM ये है, और कॉस्ट पर 1000 पीपल रीच ये है कि, लाइक आप खुद इन कॉलम्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, इट्स नॉट जस्ट वेरी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे अब ये क्वेश्चन पैदा होता है कि CPM हमारा लो है और कॉस्ट पर 1000 पीपल रीच जो है वो ज़्यादा है। तो वो कॉस्ट पर 1000 पीपल रीच ज़्यादा इसलिए है कि नंबर ऑफ पीपल जिनको हम रीच कर रहे हैं वो थोड़ा है ना, CPM जो नंबर ऑफ इंप्रेशन है वो तो ज़्यादा है, तो उस वजह से हमें ये CPM ज़्यादा मिल रहा है। इस कॉलम को खैर हम कंसिडर नहीं करते, लाइक वी नेवर मेजर इट इन आवर रिपोर्टिंग एंड स्टफ लाइक दैट। हम हमेशा CPM को देख रहे होते हैं। तो इट्स इट लाइक, इस वाले को आप इग्नोर भी करना चाहें तो कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये इसको मेंशन भी नहीं किया था, कॉस्ट पर 1000 पीपल रीच। मैनुअली अगर आप फाइंड करना चाहते हैं फार्मूला क्या है, तो या अभी इजी है ना, यहाँ इम्प्रेशंस डिवाइडेड बाय 10 कर दें तो आपके पास, सॉरी, इंप्रेशंस डिवाइडेड बाय 1000 करें आपके पास CPM आ जाएगा, रीच डिवाइडेड बाय 1000 करें आपके पास
ये क्या कहते हैं इसको यार, नाम ही भूल जाता है। इससे पहले मैं कंफर्म कर देता हूँ, ठहरे। 10 to 1, 10 to 1 3 फार्मूला मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, याद करने की ज़रूरत भी नहीं है बाय द वे। 10 to 1 3, अनलेस आप कोई कस्टम रिपोर्टिंग कर रहे हो तो वहाँ पे फिर आपको शीट्स में काम आएगा। 10 to 1 3 फार्मूला फाइंड कर देते हैं। 10 to 1 3 डिवाइडेड बाय इम्प्रेशंस डिवाइडेड बाय 1000, तो 10.213। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है। चलें निकाल देते हैं। टोटल कैंपेन स्पेंड डिवाइड बाय नंबर, ये देख लीजिए, टोटल कैंपेन स्पेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंप्रेशंस मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये टोटल कैंपेन स्पेंड यहाँ मैथमेटिकल इसको देख लें, दिस थिंग टोटल कैंपेन स्पेंड कहाँ से आपको फाइंड होगा, तो वो हमें यहाँ से फाइंड होता है। ये कैंपेन है लेट्स है ना, यहाँ परफॉर्मेंस पे मैं आया, परफॉर्मेंस में देखें अमाउंट स्पेंट का ये देखें, अमाउंट स्पेंट कमा ये लगाया, जो भी फार्मूला आपका है ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। मैंने कभी भी लाइफ में इस तरह का कस्टम फार्मूला लगा के ये सीपीएम और एक्स वाई जेड मैंने फाइंड नहीं किया, क्योंकि सीपीएम ऑलरेडी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कहाँ गया, यहाँ पे मुझे सीपीएम मिल रहा है, तो फार्मूले लगा के मुझे रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, एवरीथिंग इज़ हेयर, ठीक है ना। तो ये जस्ट, फिर भी अगर आप क्यूरियस हैं कि हाउ टू डू दिस मैनुअली, कि किस तरह से फाइंड करें, तो किसी भी चीज़ का फार्मूला बस गूगल पे इस तरह सर्च करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ तक क्लियर है। सी पी वी आर, ठीक है जी, आगे चलते हैं, अगले मैट्रिसेस पे चलते हैं। सी टी आर पे आते हैं। सी टी आर यार आपको ऑलमोस्ट सबको पता होगा, क्लिक थ्रू रेट को बोलते हैं। क्लिक थ्रू रेट मतलब क्लिक थ्रू रेट का मतलब ये है कि अगर 100 लोगों ने आपका ऐड देखा, 100 लोगों में से एक बंदे ने उस पर क्लिक कर लिया, तो आपका जो क्लिक थ्रू रेट है वो 1% होगा। अगर 100 बंदों में से 7 बंदों ने ऐड को क्लिक कर लिया, तो आपका क्लिक थ्रू रेट कितना होगा, 2%। 100 में से 2 ने क्लिक किया तो ऑब्वियसली 2% होगा। अगर 100 में से 5 बंदों ने क्लिक किया तो आपका सी टी आर जो है वो 5% है। सो इट्स जस्ट वेरी सिंपल कॉलम, आप सबको पता भी होगा, एंड इट्स जस्ट, इसकी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ। लाइक नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ पीपल हु क्लिक ऑन योर एड इज द सी टी आर, मतलब जितनी इंप्रेशन आई है उन इंप्रेशन में से जितने लोगों ने क्लिक कर दिया वो आपका सी टी आर है, वो परसेंटेज, ये परसेंटेज होती है बेसिकली। और यहाँ पे अगर हम इसको लाइव देखें, ये देखें सी टी आर लिंक क्लिक थ्रू रेट 1.14% का मतलब ये है कि 100 में से 1.14 बंदों ने देखा है, यहाँ पे 100 में से 0.94 बंदों ने देखे, 100 में से 1.13 बंदों ने देखे। दिस इज जस्ट सी टी आर। सीपीसी किसको बोलते हैं, कॉस्ट पर क्लिक। इजी है, सबको पता भी है किसको बोलते हैं। मतलब हर एक लिंक, आपके ऐड पे लोग क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे देखें इस ऐड पे कितनी क्लिक्स आई हैं, 117 क्लिक्स आई हैं, और यहाँ पे 398 क्लिक्स आई हैं। पर क्लिक मुझे कितने की पड़ी है, वो मुझे यहाँ पे $1 की पड़ी है, यहाँ पे $0.88 की पड़ी है, यहाँ पे $0.68 की पड़ी है, यहाँ पे $0.09 की पर क्लिक पड़ी है। मतलब हर एक क्लिक मुझे कितने रुपए कॉस्ट करी है वो है। अच्छा, यहाँ तक ये सारे कॉलम आपको क्लियर हो गए। इसके अंदर कोई क्वेश्चन है तो आप अभी यहाँ पूछ लें। आवाज़ नहीं आ रही, हेलो, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही आप लोगों को? जी आ रही है। थोड़ा सा क्लियर कर दें। यस, आवाज़ आ रही है कि कोई चीज़ आपने मिस की है एक्सप्लेनेशन में से? सीटीआर मिस किया है मुझे सर आपने, क्लिक थ्रू रेट को बोलते हैं कि
100 में से कितने लोगों ने, अगर 100 में से एक बंदे ने आपका ऐड देखा है, क्लिक किया है, तो उसका मतलब है CTR आपका 1% है। 100 में से अगर 5 लोगों ने आपका ऐड के ऊपर क्लिक कर दिया ना, 100 लोगों ने देखा, उसमें से 5 ने क्लिक कर दिया, तो उसका मतलब है आपका CTR 5% है। ये परसेंटेज मैं आपको बता रहा था कि इसका CTR 1.14 का मतलब ये है कि 100 में से 1.14 लोगों ने इस पर क्लिक किया है, और यहाँ पे 1.06 का मतलब है कि 100 में से 1.06 लोगों ने इसको क्लिक किया है। अच्छा, यहाँ कोई क्वेश्चन, सर ये प्राइस CPM में काउंट, मोहम्मद जमान क्वेश्चन, सर ये प्राइस तो CPM में काउंट नहीं होती, आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ कि आपने बताया ना कि अगर ये सीपीएम मतलब कॉस्ट पर इम्प्रेशन पे जमान, फेसबुक आपका चार्ज करता क्वेश्चन है। है कि ये प्राइस CPM में काउंट नहीं होती, कौन सी प्राइस CPM में हेलो। काउंट नहीं होती? सर मैं कह रहा हूँ कि ये ना यहाँ पे आप साथ ऑडियो से पे आना कॉस्ट चाहे तो आ पर। सकते हैं। हेलो, हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों मेरी को? आवाज, मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो। चलो फिर ये क्वेश्चन पे बाद में आते हैं, हम लेक्चर कंटिन्यू करते हैं आगे। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है ना सबका? ये जो ऊपर वाले कॉलम्स थे, ये ऑन फेसबुक कॉलम थे, ठीक है? फेसबुक के ऊपर जो कुछ हो रहा होता है। नहीं जमान, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही मेरे पे। मैं कोई सॉन्ग लगा देता हूँ। स्पीकर ठीक है मेरा? हाँ, चलें जमान, आपका क्वेश्चन एंड में लेते हैं। अब यहाँ पता है, ये जो यहाँ तक ऊपर तक हमने किया ना, ये सब कुछ फेसबुक के ऊपर सब कुछ हो रहा था। अब नीचे ये जो कॉलम्स हैं, ये मोस्टली वेबसाइट के ऊपर ये हो रहे होते हैं, वेब के ऊपर। VC का मतलब है व्यू कंटेंट, ठीक है? ई कामर्स से कोई भी वेबसाइट उठाएं, ये मैंने ई कामर्स के सारे मेट्रिसेस यहाँ पे ओपन कर रखे हैं। व्यू कंटेंट कहते हैं ना, कंटेंट का मतलब ये है, अगर आपका कोई ब्लॉग है, ब्लॉग पोस्ट कोई देखता है, तो वहाँ पे आपका पिक्सल व्यू कंटेंट का जो इवेंट है वो ट्रिगर करेगा। ई कामर्स वेबसाइट में जो प्रोडक्ट पेज होते हैं ना, इसको कंटेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आपको व्यू कंटेंट या VC मैंने व्यू कंटेंट के लिए यूज़ किया है, व्यू कंटेंट आपको ट्रिगर होता हुआ नज़र आ रहा है। उस कंटेंट की वैल्यू ये है, प्रोडक्ट कंटेंट की टाइप क्या है, कंटेंट की टाइप है प्रोडक्ट ग्रुप, और उसकी वैल्यू आ गई, मतलब जस्ट प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स है, ये व्यू कंटेंट इसको बोलते हैं, दैट्स इट। क्लिक करें ऐड टू कार्ट पे, तो आपके पास ऐड टू कार्ट का, अब थोड़ा टाइम लगाएगा, या इस वेबसाइट, ये देखें ऐड टू कार्ट का इवेंट ट्रिगर हो गया। ऐड टू कार्ट को हम शॉर्ट में बोलते हैं ATC। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ऐड टू कार्ट किसको बोलते हैं, तो ये व्यू कंटेंट हो गया, ये ऐड टू कार्ट हो गया। उसके बाद है इनिशिएट चेकआउट। कार्ट में तो हम एलिमेंट्स ऐड करते जाएंगे, फिर जब हम चेकआउट इनिशिएट करेंगे ना, मतलब कि ओके भाई, अब मैं ख़रीदना चाह रहा हूँ, मेरा एड्रेस लो, पैसे लो, तो वो जब चेकआउट का प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, तो उसको हम कहते हैं इनिशिएट चेकआउट इन फेसबुक पिक्सल टर्म्स। फेसबुक पिक्सल का ये स्टैंडर्ड इवेंट है। इनिशिएट चेकआउट को हम शॉर्ट में बोलते हैं IC। तो यहाँ पे इनिशिएट चेकआउट अगर हो गया, दिस इज इनिशिएट चेकआउट। इंतहाई सिंपल से एलिमेंट्स हैं। API का मतलब है ऐड पेमेंट इन्फो। ये हर एक वेबसाइट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, अब पेमेंट इन्फो ऐड करूंगा तो ही ट्रिगर होगा। ये ऐड ट्रिगर ना भी हो तो इसको ट्रैक करना तो लाजमी है भी नहीं। बहरहाल कुछ वेबसाइट्स के अंदर होता है बिल्ट इन ही, वो पिक्सल के साथ ऐड पेमेंट इन्फो का आ जाता है। इवेंट ना भी हो तो मसला नहीं है, अगर आप डालना चाहते हैं तो फिर आपको कस्टम ऐड करना पड़ेगा ऐड पेमेंट इन्फो का पिक्सल इवेंट। आपको मैंने इवेंट ऐड करने के तरीके बताए थे, और ये स्टैंडर्ड इवेंट है सारे। इसका ये ऐड पेमेंट इन्फो हो गया, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड परचेज। जब आपकी परचेज कंप्लीट हो जाएगी, बंदा आ जाएगा थैंक यू पेज पे, जहाँ पर लिखो थैंक यू फॉर योर परचेज ब्ला ब्ला ब्ला, तो थैंक यू फॉर योर परचेज वाला जो पेज होता है उसको हम बोलते हैं थैंक यू पेज। थैंक यू पेज पे हमारा परचेज का इवेंट ट्रिगर हो जाएगा, और फिर पिक्सल को पता चल जाएगा कि हमारे पास एक परचेज हो गई है। तो ये ऑन फेसबुक थे, ये ऑन वेबसाइट के ऊपर जो ट्रिगर हो रहे होते हैं। इसके अलावा जो बाकी इवेंट्स आप जितने भी देखें ना यहाँ पे, फेसबुक पिक्सल इवेंट्स, इस पर क्लिक किया, फेसबुक पिक्सल स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं।
नहीं, इवेंट्स में फेसबुक पिक्सल स्पेसिफिकेशन में आपको मिलेगा। तो जिस मैंने शायद पिक्सल और लेक्चर में आपको एक पेज बताया था जिस पे सारे इवेंट लिस्टेड हैं, जिसमें ऐड टू कार्ट, इनिशिएट चेकआउट, लीड, कांटेक्ट, स्केजुअल, तो वो सारे यहाँ पे मैं वन बाय वन नहीं एक्सप्लेन कर रहा, तो आप खुद देख लें उनको कि लीड, स्केजुअल, आई मीन जित कांटेक्ट वगैरह यहाँ पे स्पेसिफिकेशन फॉर मेटापिक्सल स्टैंडर्ड इवेंट्स। तो इस ये जो यूआरएल है ना, ये सर्च करके ये ओपन करें तो आपको सारे ये स्टैंडर्ड इवेंट्स सब की लिस्ट मिलती है। सर्च, स्टार्ट, ट्रायल, परचेज, लीड, ये इनिशिएट चेकआउट अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो दिस थिंग, ये सारे के सारे ट्रैक होते हैं और इन सब को हम यहाँ कॉलम्स में लगा लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको देखें जनाब, मैं यहाँ एक कस्टमाइज कॉलम कर देता हूँ। अब मैं आपको वो सेटअप बताता हूँ जो मैं खुद यूज़ कर रहा होता हूँ, ठीक है। इन सब को मैं क्लोज करता हूँ, जो आसानी होगी आपको। आप ज़्यादातर जो ई कामर्स के बिजनेस ज़्यादातर होते हैं, तो मैं ई कामर्स के लिए बता देता हूँ। लीड वाले इजी हैं कि क्या क्या आपने मोस्टली ट्रैक करना है। एक कस्टम मैं बनाता हूँ जहाँ पे क्लीन डेटा हमारे पास होता है, जो मोस्टली हम यूज़ कर होते हैं। सबसे पहले तो इम्प्रेशंस, ठीक है। इम्प्रेशन की बात करें, रीच, रीच की बात कर लें फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कितने लोग देख रहे हैं, क्या हिसाब किताब चल रहा है। फिर उसके बाद कर दें सीपीएम, ठीक है ना। एक तरतीब के अंदर, मतलब इंप्रेशंस कितनी आई हैं, उसमें से रीच हमारी कितनी है, फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी हो रही है, कॉस्ट सीपीएम हमारा कितना है। अच्छा, उस पर देखिए अमाउंट स्पेंड कितनी है, टोटल अमाउंट हमारी कितनी स्पेंड हो गई है। ये जो जितने ये चीज़ें सारी ना फेसबुक के ऊपर अभी तक हो रही हैं, ठीक है, वेबसाइट की तरफ अभी हम नहीं गए। अच्छा, अमाउंट स्पेंड। अच्छा, उसके बाद ये देखें जी, लिंक क्लिक्स हमें कितनी मिली हैं। लिंक क्लिक्स की भी डिफरेंट टाइप है, यूनिक लिंक, ये खुद आप यहाँ पे जब आएंगे ये पॉपअप्स में आप खुद डिटेल में स्टडी कर लें। लिंक क्लिक्स हमने कितनी देख ली हैं। अच्छा, सीटीआर हमारा क्या है, सीटीआर को, हाँ सीटीआर हमारा कितना रहा है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए वेबसाइट के इवेंट्स के ऊपर। व्यू कंटेंट देख लें। व्यू कंटेंट कहते हैं कि यहाँ पे होता नहीं है, ये नहीं है, ये टोटल व्यू कंटेंट व्यूज़ कितने हैं, ये टोटल, ठीक है ना। व्यू कंटेंट्स कितने हैं। अच्छा, उसके बाद ये ऐड टू कार्ट कितने हैं, टोटल ऐड टू कार्ट कितने हैं, और इनिशिएट चेकआउट्स हमारे पास कितने हैं। उसके बाद हम परचेजेस का ऐड करते हैं, ऐड पेमेंट इन्फो नहीं चेक करते क्योंकि वो हर एक वेबसाइट में नहीं होता है। ये एक कॉलम मुझे याद नहीं था, रो इसका, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ये आपको समझा। अच्छा, ये इन सबको अनचेक कर दें, ठीक है ना, क्योंकि वो नहीं तो ये चार चार कॉलम ले आएगा आपके पास। तो आपको जस्ट सिर्फ परचेजेस चाहिए टोटल, वो जहाँ पे भी हुए, मोबाइल में हुए, वेबसाइट में हुए, टोटल आप डाटा देख रहे हैं कि कितनी हमारे पास हुई, इन सबको अनचेक कर दें। अच्छा, उसके बाद अगर आप करना चाहें तो ये देखें, फिर से मैं वापस आता हूँ, ये ऐड टू कार्ट में आता हूँ, या सॉरी व्यू कंटेंट का आता हूँ। तो व्यू कंटेंट की हमें कॉस्ट कितनी पड़ी है, मतलब पर कंटेंट व्यू के हमें कितने चार्जेस फेसबुक अभी फिलहाल हमें पड़ रहे हैं पर कंटेंट व्यू पे, हमने ट्रैक कर लिया। उसके बाद फिर से ऐड टू कार्ट वाले में ऐड टू कार्ट का कॉस्ट कितनी आई है वो देख ली। अच्छा, ऐड टू कास्ट की कॉस्ट के बाद हम चेक करें इनिशिएट चेकआउट पे उसकी कॉस्ट क्या है, ये देख लें। अच्छा, उसके बाद इनिशिएट चेकआउट के बाद परचेस की कॉस्ट हमारे पास कितनी आ गई। फिर अच्छा, परचेज की कॉस्ट के बाद ये परचेज कॉस्ट हमें पता चल गया ना, कॉस्ट पर परचेज हमें कितनी की, एक परचेज हमें कितने रुपए स्पेंड करने के बाद मिल रही है। उसके बाद ये देखें वैल्यू, वैल्यू का मतलब है कि सेल हमें कितने रुपए की मिली है। मतलब अगर आपके वेबसाइट पे 3 सेल आई हैं, एक आपको 100 रुपये की सेल मिली है, दूसरी 200 रुपये की मिली है, तीसरी भी 200 की मिली है, तो टोटल अमाउंट कितनी होगी, 500 होगी ना। उसका मतलब है वैल्यू यहाँ पे आएगी। परचेज कन्वर्जन वैल्यू का मतलब है कि टोटल कितने रुपए की सेल आपकी हुई है। कॉस्ट पर परचेज का मतलब यह है कि हर परचेज के पीछे आपने ऐड में कितने रुपए लगाए हैं, और उसके लिए ये कॉलम हम यूज़ करते हैं रोएस का, या रिटर्न ऑन रोएस, या रिटर्न ऑन एड स्पेंड। रिटर्न ऑन एड स्पेंड का मतलब यह है कि अगर आपने $1 लगाया और सेल आपको $5 की मिल गई, तो आपका रिटर्न ऑन एड स्पेंड कितना है। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है, याद रखना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और चीज़ होती है। रिटर्न ऑन एड स्पेंड हमारा हो गया 5, ठीक है। अगर आप $1 लगा रहे हैं, $1 के बदले में आपको $10 की सेल मिल गई, तो आपका ROAS 10 होगा, मतलब ₹1 में लगा रहा हूँ, 10 मुझे मिल रहे हैं। ROAS अगर हमारे पास 3 है, इसका मतलब है मैंने ₹1 लगाया, बदले में ₹3 की सेल मुझे मिल गई। बाज़ औक़ात ये चला जाता है ज़ीरो से नीचे। फॉर एग्जांपल मेरा ROAS चला गया 0.5 पे, उसका मतलब ये है कि मैंने ₹10 लगाए, और ₹10 लगाने के बाद मुझे सेल मिली सिर्फ ₹5 की।
तो उस सूरत में मेरा ROAS हो गया 0.5, मतलब नुकसान ही हो रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये कॉलम्स में एक बार ये से फिर मैं ऊपर से यहाँ नीचे तक आ जाता हूँ। इससे ना ई कॉमर्स बिजनेसेस के लिए तो ये हो गया, और जो लीड बेस्ड बिजनेसेस के हैं ना, वहाँ पे आपने ये जितने कंटेंट व्यू, ऐड टू कार्ट, चेकआउट, परचेस को हटा के आप जस्ट लीड कर दें, ये वाले कॉलम आपने कर देने हैं। लीड, टोटल लीड कितनी होगी और कॉस्ट पर लीड कितनी होगी, इन सब ऐड टू कार्ट वगैरह की जगह आप ये दो ऐड कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। इसको मैं अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ देखें कॉलम्स की लिस्ट आ गई। यहाँ पे बाय द वे डाटा इनएक्यूरेट है मेरे पास, ये डाटा भी चेक नहीं करना है पिक्सल के इश्यूज की वजह से, क्योंकि वैल्यूज़ हम ट्रैक नहीं कर रहे। ये हमने ऐसी टाइप की हमारी वेबसाइट है जहाँ पे वैल्यू ट्रैक हो सकती नहीं है, तो इस डाटा के ऊपर अभी आप मत जाएं। ना ही हम ऐड टू कार्ट यहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं, चेकआउट। यहाँ पे डाटा आप ना देखें, जस्ट ऊपर कॉलम्स को देखें। ठीक है, यहाँ जस्ट कॉलम दिखाना आपको इस वाले अकाउंट में मकसूद है। तो ये देखें, रीच, फ्रीक्वेंसी, CPM, अमाउंट स्पेंड, तो यहाँ आपकी मर्जी का सारा डाटा यहाँ पे है। अब जब आप वापस आएंगे ना, तो ये कॉलम आपसे गायब हो चुके होंगे। उसके लिए तरीका यह है कि ये कस्टम में, अब जब हमने कस्टम कॉलम सेलेक्ट किए हैं ना, तो ये खुद ब खुद यहाँ कस्टम लिखा हुआ आ गया। यहाँ इसको सेव कर दें, सेव करके इसको नाम दे दें, कुछ भी नाम, अपनी मर्जी का नाम है, माय ओन, मैं इसको नाम दे देता हूँ। ओके किया। अब मैं जब भी आऊँगा यहाँ पे कुछ भी हो, ठीक है, मैं जिस माय ओन पे जब भी क्लिक करूँगा ना, माय ओन पे, वो मेरे जो डिफाइंड कॉलम्स थे वो आ गए, एंड एक ही ग्लिम्प्स में मुझे पता चल जाएगा मेरी परफॉर्मेंस आज क्या जा रही है, क्या नहीं जा रही। एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट, एंड इट विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम। एंड इस सेटअप से आप, मतलब आपको खुद भी समझ आएगी कि क्या हो रहा है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी है, और आप क्लाइंट को भी इजीली समझा सकेंगे। यहाँ तक क्लियर है? सही है जी, आगे मूव करते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ नेसेसिटी मैट्रिसेस हो गया। हाउ टू मेक कस्टम कॉलम मैट्रिक्स, ये भी मैंने, अच्छा कस्टम मैंने आपको नहीं सिखाया। कस्टम कॉलम मैट्रिक्स का ये मतलब है ना, मतलब प्रॉफिट आपने फाइंड करना है। प्रॉफिट का यहाँ पे देखिए, अब आपके यहाँ मुझे ये मालूम करना है कि प्रॉफिट कैसे निकाला यहाँ पे। अब प्रॉफिट यहाँ पे मैं, ये कॉलम्स ये देखें सारे, आप मुख्तलिफ़ किस्म के कॉलम्स आप ऐड कर सकते हैं, हंड्रेड्स हैं, आप खुद इसको फिर चेक कर लीजिएगा बाद में। प्रॉफिट ये देखें, प्रॉफिट यहाँ पे है ही नहीं, तो हम इसको कैसे लेके आएंगे? प्रॉफिट देखें, हर एक बिजनेस का अलग होता है ना। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, वो एक प्रोडक्ट 10 रुपए का बेच रहे हैं और प्रोडक्ट कॉस्ट उसकी आ रही है 5 रुपए, तो उसका प्रॉफिट का और तरीका है। दूसरा बिजनेस है, वो 100 रुपए का प्रोडक्ट बना रहा है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसकी 5 रुपए आ रही है, तो उसका और प्रॉफिट है। प्रॉफिट हर एक बिजनेस का अलग होता है। तो उन सूरतों सूरतों में ना हम यहाँ पे कस्टम मेट्रिक क्रिएट करते हैं। ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ बाय द वे। इसे कोई भी ऐसी चीज़ आप जो ट्रैक करना चाह रहे हैं, इन सारी वैल्यूज़ हमारे, इतनी सारी हंड्रेड्स ऑफ वैल्यूज़ हैं ना, इनको मिल मिला के कुछ आप अपना बताना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं CTR का नहीं, सॉरी, मैं CPM का फार्मूला अगर आप याद करें, फॉर एग्जांपल अगर जहाँ हमारे पास CPM ट्रैक करने के लिए ऑप्शन ना होता, तो हमारे पास ये फार्मूला है ना CPM ट्रैक करने का। चलें हम अपनी मर्जी का CPM बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रिएट कस्टम मेट्रिक। इस कस्टम मेट्रिक को नाम देते हैं हमारा अपना CPM। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देते हैं, नहीं तो ज़रूरत नहीं। अच्छा, यहाँ पे पहली जो वैल्यू हमने लगानी है वो क्या है? CPM इज इक्वल टू टोटल कैंपेन स्पेंड। टोटल कैंपेन स्पेंड के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ अमाउंट स्पेंट, यहाँ में टाइप करें, कॉलम खुद आ जाएगा, अमाउंट स्पेंट। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इम्प्रेशंस, डिवाइडेड बाय, ये देखें मेट्रिक इम्प्रेशंस, मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई बाय 1000, आप खुद से ले लिखें। ठीक है ना? सो हु कैन एक्सेस दिस, ओनली यू, या जिस जिसको इस बिजनेस मैनेजर की एक्सेस है, सबको ये कॉलम दो, या तो खुद के लिए ही बनाना चाह रहे हैं अपने समझाने के लिए, तो ओनली यू कर दें, क्रिएट कस्टम कर दें। बाय द वे यहाँ ये देखें इन चीज़ों को, ये तो फार्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है ना। DMAS रूल जो मैथमेटिक्स का, मैं मैथमेटिक्स में नहीं जा रहा, DMAS या वो बक तस्जम का जो फार्मूला हम पढ़ते थे मैथ्स के अंदर,
कि ब्रैकेट्स को पहले प्रेसिडेंस होती है ना, प्रेसिडेंस होती है हर एक एलिमेंट के, पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर सब ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट, या पहले ब्रैकेट्स को तो वो चीज़ें आपने खुद ही सॉर्ट आउट करनी है। फार्मूला के अंदर ऑप्शन हैं आपके पास। मैं अब वो मैथमेटिकल डिटेल में नहीं जा रहा। बहरहाल ये देखें हमारा अपना CPM के नाम से कॉलम आ गया, ये इसको मैंने अप्लाई किया, ये रहा जी हमारा अपना CPM। और जो इसका रियल CPM हमारे पास आ रहा था वो देखें कितना आ रहा है, 8.26, 8.25, चलें वो ठीक है, मतलब 8.25, 8.26। दूसरे का यहाँ पे 9.14 आ रहा है, इसी यहाँ पे 9.16, वो चलें वो 0.01 का डिफरेंस, इट डजेंट मैटर। तो देखें हमने अपनी मर्जी का कॉलम बना लिया। इस तरह आप अपनी मर्जी के कस्टम डिफरेंट कस्टम रिपोर्ट्स आपको चाहिए, कुछ मिल मिला के आप ऐसी चीज़ देखना चाह रहे हैं जो सिर्फ उस बिजनेस से रिलेटेड है, तो इस तरह से आप कस्टम मैट्रिसेस बना सकते हैं, मैट्रिक्स बना सकते हैं। आई मीन ये क्लियर हो गया? गुड। ये आज सारा ख़त्म करेंगे भाई, इतना अभी आगे आसान चीज़ें हैं, ठीक है। डिफरेंट कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ डिफरेंट कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं। अब जब हम ये ऐड अकाउंट है, इस तरह से आपको भी ऐड अकाउंट होना है। शुरू में आपको समझा चुका हूँ कैसे ऐड बनते हैं। ऐड क्रिएट कैसे होता है, यहाँ पे इस ये ग्रीन जो बटन है इस पर क्लिक करें तो यहाँ से आपका ऐड क्रिएट होता है। इस पर मैंने क्लिक किया। अब ये देखें, ये यार मसला कर रहा है, ये जो जो एडवर्टाइज़र हैं फेसबुक के पुराने, ये इंटरफेस हम सालों से देखते आ रहे हैं। ये फेसबुक के कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, बाद में मैं हर एक को अलग अलग से एक्सप्लेन करूंगा। अब इन्होंने ना एक नया इंटरफेस इसका लॉन्च कर दिया है। किसी के ऐड अकाउंट में ये शो हो रहा है, किसी के ऐड अकाउंट में ये शो नहीं हो रहा। तो मैं किसी और क्लाइंट का देखता हूँ, मे भी वहाँ पे हमें अलग इंटरफेस इसका देखने को मिल जाए, ताकि मैं आपको दोनों इंटरफेसेस बता दूँ। नहीं तो फिर मैं एक पे ही जाऊँगा, इंटरफेस डजंट मैटर, एक भी एक्सप्लेन कर दिया, दूसरे की आपको खुद समझ आ जाएगी। ये देखें जी, अब इस ऐड अकाउंट में मैंने क्रिएट पे क्लिक किया है, इस ऐड अकाउंट में भी मैंने क्रिएट पे क्लिक किया है। यहाँ पे ये नया इंटरफेस आ रहा है जो इतना रीसेंट है कि इसके अंदर मैंने अभी तक एक दो ही कैंपेन बनाई है। यहाँ ये टोटल डिफरेंट है। तो मैंने आपको शुरू में, आपको अगर याद हो, पहले एक दो लेसन में बताया था कि फेसबुक एकदम से अपडेट्स रिलीज नहीं करता, थोड़े अकाउंट्स को अपडेट्स दे देता है, वहाँ पर टेस्टिंग जब होती है तो फिर बाद में वो बाकियों की तरफ रिलीज करता है, बीटा टेस्टिंग हो रही होती है। सो अभी आप मुझे बताएं, मैं सिर्फ एक को लेकर चलूंगा, ये पुराने वाले के साथ चलना है या नए? चीज़ें एक ही हैं तकरीबन, उनके अंदर इनसाइड सब कुछ सेम होना है, बट ये इनिशियली जो आप जा रहे हैं तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम। ये तो मैंने, मुझे ज़बानी याद है, ये मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है, बट जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं आगे सब कुछ सेम होता है। तो अभी आप लोग मुझे बताएं कि कौन से मेथड से आप जाना चाहते हैं। जिस वोट ज़्यादा हुए मैं उस वजह से चला जाऊँगा। चीज़ एक ही है, दोनों एक ही है, ठीक है ना। कान को जिस तरह से भी पकड़े मतलब एक ही है, तो वो हिसाब है। एट दैन होना है कि आप मुझे न्यू ईयर, मोहम्मद जमान, न्यू चौधरी, न्यू चलो न्यू वाले में जाते हैं। ये न्यू वाला है, ठीक है जी। मेरे लिए भी न्यू है, आपके लिए भी न्यू है, बट चलें ठीक है, चलाते हैं इसको ही। इसको करते हैं क्लोज। इस न्यू वाले पे आते हैं। हमारा टॉपिक है डिफरेंट कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स। सो जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर, ये कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो अलग अलग से एक्सप्लेन है ना, वो यहाँ, ये अब मैंने करिकुलम भी जो बनाया था तो पुराने इंटरफेस का बनाया था, खैर मसला नहीं, चेंज कर लेंगे। तो यहाँ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स का मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, हर एक की अलग अलग एक्सप्लेनेशन बाद में होगी। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? जिस टाइम आप कैंपेन क्रिएट करते हैं ना, आगे सब कुछ ठीक होता है, लेकिन हर एक, ये अगर अवेयरनेस, ट्रैफिक एंगेजमेंट, लीड, हर एक ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको कुछ ऑप्शंस डिफरेंट मिलते हैं दूसरे की निस्बत। मतलब थोड़े थोड़े ऑप्शन चेंज होते हैं हर एक के अंदर, तरीक़ाकार एक ही है। अगर आपने एक को बनाना सीख लिया ना, समझे आपको बाकी के सारे बनाना आ गए। लेकिन माइनर सी डिफरेंस होती हैं सब के अंदर, जिनके आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। बहरहाल आप अपना ऑब्जेक्टिव देखना है कि आप क्या चाह रहे हैं इस टाइम फेसबुक से। आप लीड जनरेट करना चाह रहे हैं, इस पे जाएं। अभी इन्होंने आसान कर दिया, पहले तो मुश्किल था, इतने क्लियर नहीं थी चीज़ें। आप ब्रांड अवेयरनेस चाहते हैं, इस पे जाएं। वेबसाइट पर ट्रैफिक चाहिए, इस पे जाएं। सेल्स चाहिए, इस पे जाएं। दैट्स इट, मतलब इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इतने कुछ खिचड़ी है इसके अंदर, अभी मतलब ज़्यादा आसान कर दिया है इन्होंने, टू बी ऑनेस्ट। पहले रीच का था एक ऑप्शन, वो इन्होंने डायरेक्ट यहाँ से हटा दिया, इनसाइड
इसके अगर आप राइट साइड पे देखें, अगर राइट साइड पे छोटा सा रीच लिखा, बट उस डिटेल में मैं नहीं जाता। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है, यहाँ से सेलेक्ट करने का मतलब ये है कि आप क्या चाहते हैं फेसबुक से इस कैंपेन के मुताबिक, तो वो ऑप्शन सेलेक्ट करें और आगे जाएं, सिंपल एज दैट। तो यहाँ से जी चलें, मैं अभी आपको अगला जो टॉपिक है हमारा कैंपेन ऑब्जेक्टिव डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अकाउंट स्ट्रक्चर डिफरेंट बिटवीन कैंपेन एड सेट एंड एड, ये क्वेश्चन उस दिन मुझसे किसी ने व्हाट्सएप पे पूछा था और मैंने कहा था कि इसका अलग से लेक्चर होना है, एंड दिस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट। अब यहाँ पे आप लोगों ने कहा कान चान खोल देने हैं, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कहाँ गया? कोई भी कैंपेन के अंदर आप जाएं, सब के अंदर ही ये सेम होना है, ठीक है। हम अकाउंट स्ट्रक्चर अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं। कंटिन्यू। ओहो, क्या कर रहे हो भाई? सारे इन्होंने इंटरफेसेस ही चेंज कर दिए। मैं आपको थोड़ा आसानी से समझा देता हूँ। ये देखें, ये एक कैंपेन है, मैंने ये दूसरी वाली कैंपेन ओपन की है। इसके अंदर हमारे पास तीन चीज़ें हैं, यहाँ से भी हटाएं, बल्कि यहाँ इस सेकंड कैंपेन डिस्कार्ड ड्राफ्ट कर देता हूँ पहले। यहाँ मैंने आपको अकाउंट का स्ट्रक्चर बेसिकली समझाना है, एंड इट विल बी वेरी इजी, डोंट वरी अबाउट इट, इट्स इजी। हम डिसकनेक्ट हो चुके हुए थे, सॉरी। मैं स्क्रीन वापस शेयर करता हूँ। लास्ट मैंने क्या बात की थी जो आपने सुनी है? मोहम्मद जमान नहीं, कम नहीं है। इन साइड जब हम जाते हैं ना तो चीज़ें वही हमें मिल जाती हैं। अभी इजी हो गया है। ध्यान क्या रिपीट करते हैं यार, भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। हाँ चलें, मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ। यहाँ इसको छोड़ें, मैं आपको यहाँ पहले थ्योरी में स्ट्रक्चर समझाता हूँ, आपको आगे समझना आसान हो जाएगा। हमारे जो एड अकाउंट होता है उसका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमारे पास होती है कैंपेन। सबसे पहले हम कैंपेन क्रिएट करते हैं, ठीक। यहाँ पे ये हमारा कैंपेन लेवल आ गया। अब कैंपेन के अंदर ना हम क्रिएट करते हैं एड सेट्स। एड सेट हमारे पास एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गए एड सेट्स। इनका डिफरेंस क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आगे। ये हमारे पास आ गए एड सेट्स। हेलो हेलो, ठीक है। और एड सेट्स के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट लेवल होता है वो हमारे पास होते हैं एड्स। हर एक, ये ट्री स्ट्रक्चर होता है बेसिकली। किसी के अंदर एक होगा, किसी के अंदर दो होंगे, किसी के अंदर पांच एड्स होंगे, ठीक है। वो मतलब कितने भी हो सकते हैं, उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये ट्री स्ट्रक्चर है। एक कैंपेन के अंदर एक या एक से ज़्यादा एड सेट हो सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। और हर एक एड सेट के अंदर एक या एक से ज़्यादा एड्स हो सकते हैं, उसकी भी हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक ट्री स्ट्रक्चर, ये समझ लें हायरार्की, एक शजरा नसब की तरह ये चीज़ चल रही होती है। तो फिर से मैं बता देता हूँ, इतना मैं पहले ये लिख देता हूँ, फिर आप और से देखें। कैंपेन के अंदर एक या एक से ज़्यादा एड सेट हो सकते हैं, ठीक है, हर कैंपेन के अंदर। और हर एड सेट के अंदर एक या एक से ज़्यादा ऐड हो सकता है। अब ये कैंपेन लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, एड सेट लेवल पे क्या कर सकते हैं, उसकी डिटेल में आपको अभी कहीं पे लिख के समझाता हूँ, बल्कि यहीं पे मैं आपको लिख के समझाता हूँ। अ, हम्म, तो जो हमारे पास सर कैंपेन है ना, सॉरी,
कैंपेन के, अबे यार कहीं मैं और लिखता हूँ, ठहरें जी। ये ज़ुबानी आप लोगों ने ये आज और लेक्चर में काफ़ी चीज़ें रखने वाली हैं। तो कैंपेन जो है ना, कैंपेन के अंदर हमारे पास होता है, कैंपेन के अंदर हम एक तो हम ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं। उसके अलावा हम बजट यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं कि टोटल बजट कैंपेन को कितना देना है, बस यही काम है कैंपेन लेवल पे, हम इतना ही काम करते हैं। फिर दूसरा हमारे पास आता है एड सेट लेवल। अब एड सेट लेवल पे हम क्या करते हैं, एड सेट लेवल पे हम बजट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखें, बजट यहाँ पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं या यहाँ पे या तो यहाँ पे करेंगे या यहाँ पे करेंगे, दोनों में से हमने सिर्फ एक ऑप्शन चूज करना है, डिटेल्स में बाद में समझाऊंगा। एड सेट लेवल पे हम बजट चूज करते हैं, ऑडियंस चूज करते हैं, स्केड्यूल करते हैं ऐड को। स्केड्यूल मतलब कब स्टार्ट करना है, कब स्टॉप करना है ऐड को, स्केड्यूलिंग यहाँ पे चूज करते हैं एड सेट लेवल के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे हम चूज करते हैं प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स का मतलब ये है कि अब एक ऐड आपने बनाया ना, फेसबुक आपसे कहेगा हाँ भाई कहाँ दिखाना है, आप कहें मुझे ये स्टोरी इंस्टाग्राम की पोस्टों पे दिखाना है, इंस्टाग्राम की स्टोरी में दिखाना है, फेसबुक मैसेंजर के अंदर भी दिखाना है, फेसबुक की फीड के पे भी दिखाना है, कहाँ कहाँ आप ऐड दिखाना चाहते हैं। तो प्लेसमेंट्स से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि वेयर डू यू वांट टू शो योर ऐड, कहीं पे सब जगह पे दिखाना चाहते हैं फिर मर्जी, फिल्टर लगा के किसी मखसूस जगहों पे दिखाना चाहते हैं फिर आपकी मर्जी। तो ये जो है चंद सीधा सीधा अच्छा, यहाँ पे ऑडियंस के अंदर ना आपका सब कुछ आ जाता है, मतलब उनकी लोकेशन आ गई, उनके इंटरेस्ट, बिहेवियर्स, जॉब्स, एज, जेंडर एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें आप कौन से लेवल पे सेट करते हैं, एड सेट लेवल पे। और फिर हमारे पास जो तीसरा लेवल आता है वो है एड लेवल। एड लेवल पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास वो चीज़ें, एवरीथिंग विच द यूज़र सी और इंटरेक्ट विद। यहाँ तक ना, ये जितनी भी चीज़ें ना, यूज़र को इनमें से कुछ नहीं नजर आता है। ऐड के अंदर जो जो डिज़ाइन हम करते हैं, फोटो लगाते हैं, वीडियो लगाते हैं, हेडलाइन लिखते हैं, लिंक डालते हैं अपना, ये वो चीज़ें, मतलब यूज़र किस चीज़ के साथ इंटरेक्ट करेगा, यूज़र को क्या नजर आएगा, वो सब कुछ हम यहाँ ऐड लेवल पे कस्टमाइज करते हैं। अभी अगर आपके पास इस तरह के एक ऐड अकाउंट मौजूद है तो देखें, यहाँ पे हमारे पास तीन लेवल्स हैं, ये इसको रिसोर्स सेंटर को इग्नोर करें, यहाँ हमारा कुछ काम भी नहीं है। कैंपेन्स हैं, कैंपेन के बाद एड सेट्स हैं, एड सेट्स के बाद एड्स हैं। हम यहाँ पे अभी और के टाइम सिर्फ और सिर्फ ये एक कैंपेन उठाते हैं, LAAS वाली कैंपेन जो है ना, इसको मैंने यहाँ पे टिक लगाया, ठीक है। लेट से मैं टिक नहीं लगाता हूँ, मैंने किसी पे भी टिक नहीं लगाया, जनरल में चले जाता हूँ एड सेट में ना, तो ये सारे के सारे मेरे जितने भी एड सेट हैं सारे आ गए, ठीक है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे टिक लगा दूँ, अब अगर मैं, ये वन सेलेक्टेड है कैंपेन, ठीक है, कैंपेन सेलेक्टेड है, मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, तो ये जहां से जो वन सेलेक्टेड कैंपेन है ना, सिर्फ उसका ही एक एड सेट है जो मुझे दिखा रहा है, ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक। अभी अगर मैं यहाँ से फिर मजीद आगे एड्स पे जाता हूँ तो ये मुझे चार एड्स दिखा रहा है, और ये चार एड्स जो है मेरे इसी एक कैंपेन के चार एड्स हैं। एक और पर्सपेक्टिव से दिखाता हूँ, यहाँ हम कैंपेन में आए, ठीक है, कैंपेन लेवल पे मैं आया, यहाँ पे मैंने एडिट पे क्लिक किया। अब यहाँ देखें मेरे पास एक कैंपेन है, एक उसके नीचे वाले लेवल पे क्या था, एड सेट है, और एड सेट के अंदर मेरे पास चार एड्स हैं। मैं आपसे कहता हूँ यार, मुझे ऑडियंस चेंज करनी है, यहाँ पे क्या करनी है, जस्ट कुछ पे नहीं करना, ऑडियंस चेंज करनी है। अभी आप मुझे बताएं कि मैं कैंपेन में जाऊँ, एड सेट में जाऊँ, या एड में जाऊँ ऑडियंस चेंज करने के लिए, यहाँ से देख के बताएं। ऑडियंस चेंज करने के लिए मैं कहाँ पे जाऊँगा, और भी लोग जवाब दें जी, प्लीज बी एक्टिव। ठीक है, सही है, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे कहता हूँ कि जो मैंने वीडियोस लगा रखी हुई हैं एड्स के अंदर, मैंने वीडियो चेंज करनी है या वट एवर, वीडियो चेंज करनी है, वीडियो चेंज करने के लिए मैं कहाँ पे सीधे सीधे नेविगेट करूँगा। ठीक है, गुड, सही है, मतलब स्ट्रक्चर एक हायरार्की जो है अकाउंट की आपको समझ आ गई है। तो
ये जिनका क्वेश्चन था अब्दुल मतीन थे शायद, मुझे नाम याद नहीं है। तो ये डिफरेंस है। अब आप पूछे कि यार ये चीज़ें कंफ्यूज कर देती हैं नए बंदे को अक्सर, जो पुराने हैं उनको तो नहीं मसला होगा कि यार कैंपेन में, एड सेट में और एड्स में क्या फ़र्क है। तो ये फ़र्क है कैंपेन में, एड सेट्स में और एड में। जस्ट ये डॉक्यूमेंट है कि यार हम ये कुछ बस लाइक ये एक्सप्लेनेशन है हर एक लेवल की। ये इसलिए है ना कि सर ये मल्टीपल किस लिए बनाते हैं, देखें जमान ये तो इस अब एक अकाउंट का स्ट्रक्चर ही इस तरह का है ना। मैं यहाँ से विजुअली आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 4 वीडियोस चलाए, यहाँ पे छोड़ दें, किधर गया। अब ये देखें, ये एक कैंपेन है मेरे पास। एक कैंपेन के अंदर अब एड सेट गिने, वो तो छोड़ें, वो तो इजी से था। एड सेट गिने, एक एड सेट, दो, बल्कि 1 2 3 4 5, 5 एड सेट है मेरे पास, ठीक है। और हर एक एड सेट के अंदर मेरे पास 3 3 एड हैं। तो अब क्यों मल्टीपल बनाते हैं आप? जब एक फॉर एग्जांपल ब्लॉग बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, आप उसके अंदर कैटेगराइजेशन क्यों करते हैं? लाइक टू लाइक ऑर्गेनाइज द थिंग्स। तो अगर मैं एक से ज़्यादा वीडियोस एडवर्टाइज करना चाहता हूँ और उन सब का पर्पस सेम है, तो उनको मैं सेम एड सेट के अंदर रख दूंगा ना। दैट्स इट। और अगर अब ये भी नहीं है कि मैं मैंगोज भी बेच रहा हूँ, एप्पल्स बेच रहा हूँ, अलग अलग दो दो चीज़ें हैं और उन सबको मैं एक ही एड सेट के नीचे डाल दूँ, नहीं। इस एड सेट के अंदर जो मैं ऑडियंस सेलेक्ट करूंगा वो मैंगोज वाली सेलेक्ट करूंगा, और 3 एड्स भी मैं मैंगोज के ही लगाऊंगा डिफरेंट तरीके से। एप्पल्स अगर मैंने सेल करने हैं, एप्पल्स का मैं अलग एड सेट बनाऊंगा, अलग ऑडियंस चूज करूंगा और 3 एड्स उसके अंदर मैं एप्पल्स के लगाऊंगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, ठीक है, जस्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन पर्पस। मल्टीपल बनाते हैं, इससे इससे ज़्यादा भी होते हैं, इससे कम भी होते हैं। अब कुछ कैंपेन्स में देखें, डिपेंड करता है सिचुएशन जब वेरी करती रही। यहाँ पे देखें, जस्ट मेरे पास एक ही है, एक ही एड है। अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे देखें 3 एड सेट हैं और हर एक के अंदर जस्ट एक एक ही वीडियो है। तो ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट आपको कितना डेटा देता है, कितना आपका बजट है, क्या आप एडवर्टाइज करना चाहते हैं। तो जिस तरह की आपकी स्ट्रेटेजी बनी है उस हिसाब से आप खुद ही सेट करेंगे। देर आर नो हार्ड रूल्स। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है जी? हाँ जी जबान, बिल्कुल जाहिर ठीक बात आपने की है। फॉर एग्जांपल आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट उठा लें। यहाँ पे हम यही याद देख लें डायरेक्ट। मैं आपको ये लाइव एग्जांपल देता हूँ। हम एक फिटनेस प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अब मेरा माउस ही काम नहीं कर रहा, अभी ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें हम क्या सेल कर रहे हैं। ये बो स्लिंग हम सेल कर रहे हैं ना। तीर कमान के साथ वो ऊपर जो रस्सी लगती है। तो कौन सी टर्की हंटिंग, टर्की परिंदा है जो वो लोग हमने अलग टारगेट किए, बो फिशिंग, तीर के साथ जो फिशिंग करते हैं, मछलियाँ मारते हैं, वो लोग हो गए। अब ये लार्ज माउथ बेस मछली का नाम है। इस मछली की जो शेप में जो लोग इंटरेस्टेड हैं, या टारगेट आर्चरी जो है, तीरंदाजी जो है टारगेट की, और ये हर अलग अलग ऑडियंस हम टारगेट कर रहे हैं। तो उस वजह से हमने इनको अलग, वीडियोस सेम ही है सबके अंदर, लेकिन ऑडियंस अलग अलग करके हमने इसको एक ऑर्गेनाइजेशन पर्पस दे दिया। परफॉर्मेंस अच्छी होती है या नहीं होती, ये देखें, ऐसे इतना हो जाता है कि एट द एंड ऑफ द डे हमें पता चल जाता है कि क्या चीज़ किस तरह से परफॉर्म कर रही है। अब यहाँ इसके अगर हम परफॉर्मेंस देखें, तो यहाँ पे मुझे 188 कॉस्ट पर परचेज, मुझे $188 पड़ रही थी यहाँ पे। ठीक है ना, बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा था, मैंने इसको ऑफ कर दिया, बाकी 3 को मैंने ऑफ रखा, क्योंकि ये स्टिल, ये जो जितने भी परचेजेस मुझे मिल रही है $100 में, 144 में, तो स्टिल प्रॉफिटेबल है। बट ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा था, मैंने इसको ऑफ कर दिया। तो इस तरह अलग अलग चीज़ों को अलग अलग रखने का ये फ़ायदा होता है कि हमें प्रिसाइजली पता चल जाता है कि विच थिंग इज़ परफॉर्मिंग बेटर, सो वी कीप दैट एंड लाइक कीप ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। हम इसको ऑप्टिमाइज करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। ओके जी, नेक्स्ट जाते हैं। अब इजी चीज़ें हैं, ठीक है, मुश्किल वाली ख़त्म हो गई। कैंपेन एलिमेंट्स, एड सेट एलिमेंट्स, एड लेवल। यहाँ पे मैंने आपको जनरल बता दिया है यार, कैंपेन के अंदर कौन से एलिमेंट्स होते हैं, एड सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स होते हैं, एड के अंदर कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो एक कैंपेन मैं आपको क्रिएट करके बताता हूँ ताकि आप विजुअली आपकी आंखों के सामने से गुजरें। तो ये मतलब जस्ट जो गाड़ी कैंपेन है, हम तफसील में बाद से पढ़ेंगे, इसको भी इग्नोर कर दीजिए। अभी फिलहाल मैं कैंपेन क्रिएट कर रहा हूँ, जस्ट सी हाउ दिस थिंग्स आर वर्किंग। ओवरव्यू के लिए है ये, एक्सप्लेन, इतनी कोई डिटेल चीज़ें नहीं है।
एक कैंपेन मैंने बनाना स्टार्ट की, कैंपेन का नाम आ गया, ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है उसका। स्पेशल एड कैटेगरीज देख लें, अगर आप क्रेडिट, ये 4 कैटेगरीज अगर इनमें से किसी भी में आप, मोस्टली होता नहीं है हाउसिंग में, एम्प्लॉयमेंट, क्रेडिट कार्ड वगैरह, या फाइनेंसिंग है, या सोशल इश्यूज, या पॉलिटिशियन वगैरह के एक एड आप चला रहे हैं, तो उस पर टिक कर दीजिएगा। नहीं है तो छोड़ दें। जब आप इनमें टिक करते हैं ना, तो आपकी कैपेबिलिटी जो है आगे एडवर्टाइजिंग की कम हो जाती है। ये इन पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है, ये पॉलिसीज है ना उन मुल्कों के अंदर कि यार आप फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स के ऊपर आप हर एक तरह का ऐड नहीं लगा सकते। जब आप ये टिक लगाएंगे नीचे, आपको ऐड के अंदर कुछ चेंजेस आ जाएंगी, तो ये बस उसके लिए होता है। इन कैटेगरीज के अंदर मेरा ये मशवरा है कि आप ना एडवर्टाइज करें। स्टिल अगर करते हैं भी तो फिर यहाँ पे टिक लगाना लगा दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे वेबसाइट इवेंट, कन्वर्जन इवेंट, ये चीज़ अब हर एक के अंदर अलग हो। कन्वर्जन इवेंट हमें कहाँ पे चाहिए भाई, हम कन्वर्जन कैंपेन चला रहे हैं, बाद में डिटेल में समझाऊंगा। वेबसाइट पे हमने कन्वर्जन चाहिए भी, परचेस चाहिए फॉर एग्जांपल। यहाँ पे ना वो पूछेगा पिक्सल कौन सा है आपका, ऑलरेडी हमारा पिक्सल यहाँ पे कनेक्टेड है। कौन सा इवेंट आपको चाहिए भाई, परचेज का इवेंट चाहिए, ठीक है जी। डेली बजट आपका एडवर्टाइजिंग का कितना है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, एडिट करें, जो करना है करें। स्टार्ट कब करना है आपने ऐड को, अब यहाँ वो जो अगर मैं आपका क्वेश्चन एंड पे लेता हूँ जमान। अच्छा, यहाँ पे स्टार्ट डेट हमारी जो है, मैंने आपको कहा था ना टाइम जोन का बड़ा ख्याल रखना। तो अभी आपने आज चलें ये तो स्टिल ठीक है, आपने कोशिश करनी है ना कि फॉर एग्जांपल अगर अभी शाम के 5 बजे, तो मैं क्या करूँगा, ये 14 तारीख, अगली तारीख रखूँगा और 0 0 पे लगा दूंगा। मतलब 14 तारीख की रात 12 बजे आपने स्टार्ट होना है, इसे ऐड को मैंने कहा, ताकि 14 से 15 तक शिफ्ट करने के लिए मेरे पास 24 घंटे का पूरा साइकिल हो। ये $20 अगर मेरे खर्च होंगे तो 24 घंटे के अंदर खर्च होंगे, ठीक है ना। अब लेट से मैं इसको डिफ़ॉल्ट छोड़ देता हूँ। डिफ़ॉल्ट मतलब कि जो अभी करंट टाइम है, अभी से ऐड चलाना शुरू कर दो। उसमें होता क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने शाम 5 बजे ऐड चलाया, तो वो शाम 5 से शाम 12 तक, तो 24 घंटे का साइकिल तो रात को 12 बजे ख़त्म हो जाना है ना। तो शाम 5 से लेके 12 बजे तक वो सारे के सारे $20 खर्च कर देगा। मतलब एक, अगर इस तरह अगर आप नेक्स्ट डे का 0 0 0 0 करेंगे, तो हर एक कैंपेन को पूरा 24 घंटे का टाइम मिलेगा ये एड स्पेंड करने में। लेकिन अगर आपने 5 बजे ही इसको चला दिया आज, तो आपको रात 12 बजे तक 7 घंटे मिलेंगे। 7 घंटे में वो जब $20 खर्च करेगा, तो वो मतलब पागलों की तरह बस आपका ऐड दिखाएगा। मे भी ऐसी ऑडियंस को दिखा दे जिसको नहीं दिखाना चाहिए था, पैसे ज़ाया होंगे आपके। तो बेटर यही है कि आप रात के 12 बजे से स्टार्ट करें। कौन सा टाइम जोन, जो भी टाइम जोन आपने एड अकाउंट का सेलेक्ट किया था, बस यहाँ पे आपने जस्ट 0 0 0 0 करने, दैट्स इट। सही है। ये टाइम आ गया ऑडियंस। अब यहाँ पे ऑडियंस सिलेक्शन होती है, इसको भी छोड़ेंगे, बाद में समझाऊंगा। लोकेशन, क्या लोकेशन आपने रखनी है, यहाँ कंट्रीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स, पाकिस्तान, कनाडा। अच्छा, कंट्रीज़ के अलावा आप पूरे का पूरा बरआज़म देखते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं पूरे का पूरा आप। बरआज़म को पता नहीं इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो भी आप, एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कॉन्टिनेंट। अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, जो भी है आप पूरा बरआज़म भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर आप सिटीज़ कंटिन्यू, थैंक यू मुदस्सर। सिटीज़ फॉर एग्जांपल लंदन हो गया, सिटीज़ लेवल पे आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, ठीक है। जब सिटीज़ या सिटी से छोटा एरिया आप टारगेट करते हैं ना, तो फिर वो आपको रेडियस बता देता है कि यहाँ सेंट्रल पॉइंट से कितना रेडियस आपने कवर करना है। 40 किलोमीटर बता रहे हैं, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, मिनिमम 17, मैक्सिमम 80 किलोमीटर तक। तो ये डिटेल्स आपको सारी क्लाइंट देता है कि उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, ठीक है। बट ये आपके पास ऑप्शन है। अब ये एक चीज़ काफ़ी एडवर्टाइजर मिस करते हैं, इसको नहीं मिस करना। यहाँ लोकेशन के ऊपर एक ऑप्शन है, पीपल लिविंग इन आर रिसेंटली इन दिस लोकेशन। आपने ये नहीं करना, आपने ये वाला कहना है पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन। इनमें डिफरेंस क्या है, फॉर एग्जांपल मैं, मेरी एक मार्केट है लंदन में, मैं एक बेकरी है, ठीक है, मैं उसकी एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ। अब पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन को मैं टारगेट करूँगा ना, जो यहाँ लंदन में रह रहे हैं। पीपल जो रिसेंटली इन दिस लोकेशन थे, फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं रिसेंटली लंदन में था, अभी मैं पाकिस्तान आ गया, तो मुझे उस बेकरी का ऐड देखने की क्या ज़रूरत है। अगर मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा ऊपर वाले को ना, तो ये लंदन में से जो लोग बाहर मूव कर गए हैं रिसेंटली, ये उनको भी ऐड दिखाएगा, तो उनको नहीं दिखाना अनलेस बिजनेस की रिक्वायरमेंट हो। आपने यहाँ से ये ऑप्शन खामखा यूज़ कर देना है।
ठीक है, पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन। बाकी ऑप्शन आप खुद देख लें। पीपल, अच्छा रिसेंटली इन दिस लोकेशन, जस्ट वो लोग जो रिसेंटली इस लोकेशन में थे। पीपल ट्रेवलिंग इन दिस लोकेशन, अगर आप होटल का बिजनेस है तो ज़ाहिर है आप फिर ये वाला करेंगे, पीपल ट्रेवलिंग इन दिस लोकेशन, ताकि आप उनको अपना होटल दे सकें, या आप कुछ या टूरिज्म की कोई सर्विसेज हैं आपकी वगैरह। तो पीपल ट्रेवलिंग इन दिस लोकेशन करेंगे तो लंदन के अंदर जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं इस टाइम, बाहर से आए हुए हैं, तो उनको सिर्फ एड नजर आएगा। सो यू कैन प्लीज़ इन चीज़ को ख्याल से देख लें कि कौन सा आपको सूटेबल है। एज उनकी क्या होनी चाहिए, कोई चीज़ सेल कर रहे हैं ना तो 18 साल से नीचे का बंदा नहीं रखना है आपने, 18+ रखना है। ठीक है, जब आप सेलिंग कर रहे हो, हमेशा याद रखना है। तो या अपनी ऑडियंस, आप कोई भी एज ग्रुप अपना सर्च करें, क्लाइंट से पूछ के, जो भी है जेंडर यहाँ से चूज़ करें अपना, मेन वुमेन। डिटेल टारगेटिंग अब यहाँ से हम चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सेल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिजिटल मार्केटिंग, एक ये ऑप्शन है, यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। टॉयस के 18 से कम रखे तो मदरसर कह रहे हैं नहीं यार, अगर आप सेल कर रहे हैं टॉयस तो फिर 18 से कम नहीं रखने। मैंने सिंपल रूल है, फॉर सेलिंग नेवर यूज 18 से लेस ऑडियंस। डिजिटल मार्केटिंग मैंने सेलेक्ट किया ना, अब ये सजेशंस में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी की सारी जो ऑप्शंस हैं डिजिटल मीडिया, ये ये लोग अभी आप एडवर्टाइज कर सकते हैं इनको, लीड जनरेशन डिजिटल। अब लाज बहुत बहस के यहाँ पे क्या काम, बहरहाल एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग वगैरह वगैरह, आप इस तरह की ऑडियंसेस यहाँ पे, बाद में मैं डिटेल में जाऊँगा किस तरह से टारगेटिंग होती है। बड़ी सजेशन थी, ये ब्राउज में भी आप एक्सप्लोर करें। आप जब आज एड अकाउंट बनाएंगे उसके अंदर ये सारा एक्सप्लोर करेंगे। डेमोग्राफिक्स देखें, जो उनका एजुकेशन लेवल क्या होना चाहिए, फील्ड ऑफ स्टडी, एजुकेशन लेवल उनका हाई स्कूल में है, सब किसी यूनिवर्सिटी में है, ये यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनके फाइनेंशियल स्टेटस देखें, उनकी इनकम कितनी है। ये सिर्फ यूएस के लिए है, बहरहाल खुद देख लें कि टॉप 5% इनकम वाले हैं, टॉप 25 to 50% वाले हैं। उनकी लाइफ इवेंट्स देखें, उनकी एनिवर्सरी 30 दिनों के अंदर अंदर है या उनकी 31 to 60 डेज के अंदर है। मतलब अगर आप कोई गिफ्ट्स बेच रहे हैं तो आप ये ऑडियंस अलग से टारगेट कर सकते हैं ना, कि गेट एन एनिवर्सरी या गेट एन एनिवर्सरी सरप्राइज फॉर योर स्पाउस वट एवर, अवे फ्रॉम फैमिली, डेट ऑफ बर्थ, ये आप खुद एक्सप्लोर करें। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मैं हर एक में नहीं जाता। पेरेंट्स देख लें कि न्यू बॉर्न के जो पेरेंट्स हैं, या 18 से 26 साल के बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, 3 से 5 साल के बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, आप एक ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हैं, आप मल्टीपल को भी इसे चेक मार्क कर सकते हैं। ठीक है, एक टाइम पे आप मल्टीपल को भी टारगेट कर सकते हैं। रिलेशनशिप स्टेटस उनका देखें, लाइक कॉम्प्लिकेटेड, डिवोर्स्ड, एंगेज्ड इन रिलेशनशिप, मैरिड वगैरह, उनके रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। तो अब शादी.com के लिए अगर आप एडवर्टाइजिंग चला रहे हैं तो ये डिवोर्स्ड वाला पे आप क्लिक, इनको आप ऐड दिखाएं। ठीक है, जो सिंगल हैं उनको ऐड दिखाएं, स्टफ लाइक दैट। अगर आप गिफ्ट्स वगैरह या वैलेंटाइन डे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो इन रिलेशनशिप, एंगेज्ड, मैरिड, मे बी सम, इन तरह के लोगों को ऐड दिखाएं। तो बी क्रिएटिव विद इट। ये देख लें किस इंडस्ट्री में वो काम करते हैं, इंटरेस्ट, बिहेवियर, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, खुद इनको एक्सप्लोर करें। ठीक है, अपनी ऑडियंस आप इस तरह से टारगेट कर सकते हैं। ये तो इंक्लूड करना है। अब आप एक्सक्लूड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे किन लोगों को ऐड नहीं दिखाना। आप अब फॉर एग्जांपल ड्रॉप शिपिंग का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं कोई, तो आप नहीं, आप फिर क्या करेंगे, यहाँ पे आप कहें कि यहाँ पे एक्सक्लूड किसे करें, ड्रॉप शिपर्स को। यार जो बंदा ड्रॉप शिपिंग कर रहा है ना, उसे मेरा ऐड नहीं दिखाना। ड्रॉप शिपिंग को एक्सक्लूड कर दें, यहाँ पे शॉपिफाई को एक्सक्लूड कर दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अली बाबा को, अली एक्सप्रेस को एक्सक्लूड कर दें। सही है, तो ऐसा होगा कि अब ड्रॉप शिपर्स आपके एड्स के अंदर नहीं आ रहे। ठीक है, अगर रियल स्टेट की एडवर्टाइजिंग आप कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि दूसरे रियल्टर्स मेरा ऐड ना देखें, तो रियल्टर कर दें। अगर ऑप्शन ये देखें, realtor.com आ गया या realestate.com आ गया, तो देख लें। अगर आपके ऑप्शन अवेलेबल हैं तो करें, नहीं अवेलेबल तो उसको स्किप कर दें। कौन सी लैंग्वेज बोलनी चाहिए आपकी ऑडियंस को, वो लैंग्वेजेस आप आल लैंग्वेजेस छोड़ दें फिर भी ठीक है, लेकिन आप अगर एड एडवर्टाइज उर्दू में कर रहे हैं या फ्रेंच में कर रहे हैं तो फिर अपनी लैंग्वेज यहाँ से आप सेलेक्ट करें। सी मोर ऑप्शन में आए, यहाँ पे क्या है, कहाँ गया, सी मोर में ये कलेक्शन आ गया आपके, इसको एडिट करें। यहाँ पे देखें, पीपल हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज, सिर्फ इन लोगों को देखें। पीपल सिमिलर टू दोज हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज, हम सिर्फ उन लोगों को दिखाएं जिन्होंने आपका पेज लाइक किया है ना, उन्हीं की तरह के लोगों को दिखाएं।
अच्छा, एक्सक्लूड पीपल हु करेंटली लाइक और फॉलो योर पेज, जिन्होंने आपका पेज लाइक फॉलो किया हुआ है उनको नहीं दिखाएं ऐड, बाकी सबको दिखाएं। ये देख लें किस तरह का रिलेशन आप चाह रहे हैं, बाकी आप खुद ऑप्शंस पढ़ लें, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। ऐप्स वाली चीज़ें छोड़ दें, मोबाइल ऐप की जितनी भी चीज़ें हैं वो हम स्किप करेंगे, क्योंकि ये सारा हमारा वेब का कोर्स है, इसमें मोबाइल ऐप का कुछ नहीं होना, इस चीज़ को छोड़ दें। इवेंट्स पे हम नहीं कवर कर रहे, इसको भी स्किप करें। सेव ऑडियंस को छोड़ दें, बाद में अगर आपको चाहिए हो तो मैं बता दूँ। सेव्ड ऑडियंस बेसिकली ये है ना कि आप ये ऑडियंस यहाँ पे सेव करते हैं, कोई भी नाम दे दें उसको, ठीक है। यहाँ देखें लोकेशन है, जेंडर है, जो भी आपने सेलेक्ट किया था, इंटरेस्ट इंक्लूड किया, इसको करना एक्सक्लूड। इसको जब आप सेव करेंगे, फिर आप जब नेक्स्ट टाइम ऐड बनाएंगे ना, तो यहाँ देखें यूज सेव्ड ऑडियंस, तो यहाँ पे लिस्ट में आपको सेव्ड ऑडियंसेस मिल जाएंगी, तो आप जस्ट क्लिक करेंगे, अब वो आपकी ऑडियंस खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगी। तो आपको ये सब कुछ लोकेशन, इंटरेस्ट, एक्स वाई जेड बार बार करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उसको ऑलरेडी सेव कर चुके हैं और वो रीयूजेबल है, आप उसको बार बार बाकी के कैंपेन्स में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें यहाँ तक अब ये इन्होंने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, वरना ये लेफ्ट साइड जो है ना, लेफ्ट साइड पे ये हमेशा आता होता था, ये लेफ्ट साइड पे भी आना इसको होता था, लेकिन ये न्यू इंटरफेस की वजह से लेफ्ट पे वो कैंपेन और एड सेट और एड्स नहीं आ रहे। तो यहाँ नेम से लेके और ये चेंज ही कर दिया यार, अब चलिए। वो एड सेट ऐड की मैं एक्सप्लेनेशन देना चाह रहा था, बट यहाँ पे हो गई नहीं, क्योंकि इन्होंने वो लेफ्ट साइड पे देखे न्यू इंटरफेस के अंदर इन्होंने वो गायब ही कर दिया। सो जब ये पब्लिश होगा, पब्लिश होने के बाद आप जब इसको एडिट करेंगे तो आपको अच्छा, फिर आप वो एड सेट, कैंपेन और एड लेवल आपको डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे नज़र आएंगे और आप मुतलका जगह पे जाके चेंजेस कर सकेंगे। यहाँ तक हमारा हुआ जी, ठीक है। अब एड चलाना कौन से फेसबुक, आप बहुत से पेजेस के एडमिन है ना, देखिए मेरे सारे पेजेस आ रहे हैं यहाँ पे, बिजनेस मैनेजर और पेजेस, कौन से पेज पे चलाना है वो पेज सेलेक्ट करें, उस पेज के साथ अगर कोई इंस्टाग्राम कनेक्ट है अकाउंट, तो वो अकाउंट इंस्टाग्राम को सेलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद आए सिंगल इमेज और वीडियो कैरोसल, बाद में डिटेल से इसको एक्सप्लेन करेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। बार सिंगल इमेज कर दिया, यहाँ पे अप्रूव किया, यहाँ पे वो लिंक डालें जहाँ पे आपकी ट्रैफिक ने जाना है, ठीक है, वेबसाइट। तो इसका ये अभी नए ऑप्शन आया है, ये आपके जिस पेज को आप लिंक आपने डाला है ना, ये वहाँ से इमेजेस फेच कर लेगा, उठा लेगा। तो यहाँ में सेलेक्ट, अभी आपने फ़ोटो एडवर्टाइज करना है या वीडियो, अगर फ़ोटो करने सेलेक्ट इमेज करें, सेलेक्ट वीडियो करने तो वीडियो करें। क्रिएट वीडियो का मतलब ये है कि कुछ वीडियोस आप अपलोड करके ना उनको स्लाइड शो वगैरह बना दें। ये देखें स्लाइड शोज़ वगैरह खुद से डिज़ाइनिंग हो जाती है, खुद आप इसको टेस्ट कर लीजिएगा। मैं सिर्फ जस्ट सेलेक्ट इमेज कर लेता हूँ सिंगल, और ये देखें वेबसाइट से ये एक फ़ोटो मैं उठा लेता हूँ, कुछ अपलोडेड होंगे मेरे ऑलरेडी, कुछ वेबसाइट से खींच लगा, नहीं तो यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की फ़ोटो। ये कुछ फ़ोटोज़ मैंने सेलेक्ट किए, यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है, मैं बाद में बताता हूँ। यहाँ पे हेडलाइन लिखते हैं, अच्छा यूआरएल वेबसाइट की, कि ट्रैफिक आपकी जानी कहाँ पे, तो जिस लैंडिंग पेज पे आपने ट्रैफिक ले जानी है वो यहाँ पे डाल दें, तब ये शो होगा, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट ये ऊपर आता है आपका, ये है प्राइमरी टेक्स्ट, दिस इज प्राइमरी टेक्स्ट, सही है। दिस इज हेडलाइन, दिस इज हेडलाइन, ये हमारी हेडलाइन यहाँ पे आती है, ये प्राइमरी टेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है जो आपने खुद से लिखना है। एड ऑप्शन पे भी मैं नहीं जाता हूँ, बाद में समझा दूंगा, याद कराइएगा। एड ऑप्शन ये है ना कि आप, अभी बताता हूँ, दिस इज हेडलाइन, दिस इज हेडलाइन टू, एंड दिस इज हेडलाइन, दिस इज हेडलाइन थ्री। तो ये आपने तीन हेडलाइंस डाल दिया। फेसबुक क्या करेगा ना, एक कभी किसी को एक दिखाएगा, किसी को दूसरी दिखाएगा, किसी को तीसरी दिखाएगा, जो अच्छा परफॉर्म करेगी उसको फेसबुक ज्यादा दिखाना शुरू कर देगा ऑटोमेटिकली खुद ही। मल्टीपल का यह फायदा होता है कि एक टाइम पे वो एक ही दिखाएगा, लेकिन वो फेसबुक खुद ही इंटरनली टेस्टिंग करेगा करेगा, एट द एंड जो अच्छी होगी उसको वो फेसबुक ज्यादा दिखाएगा। डिस्क्रिप्शन कहाँ पे आती है, फ्री शिपिंग फॉर एग्जाम्पल, ये डिस्क्रिप्शन हेडलाइन के नीचे आती है, छोटी सी लिखी रहती है। ये देखिए फ्री शिपिंग लिखा नजर आ रहा है छोटा सा, ये उसके नीचे आ जाता है। यूआरएल मैंने पहले डाल दी थी। डिस्प्ले लिंक वो होती है, जैसे कि डिस्प्ले लिंक में मैं डालता हूँ ये यूआरएल ना, और इसको मैं आगे लिख लेता हूँ ABCDEF फॉर एग्जांपल। मेन यूआरएल तो मेरी ये है ना, ये इतनी अच्छी लग नहीं रही होती है, तो
ये जो मैं कस्टम करता हूँ ना, ये जस्ट डिस्प्ले होती है, ये रियल यूआरएल नहीं होती। लेकिन यहाँ पे तो अभी चले हमारे पास इतना स्पेस ही नहीं है, मैं यहाँ इसको रिमूव करता हूँ। यहाँ जो यूआरएल शो हो रहा है, यहाँ पे आप क्या डिस्प्ले क्या कहते हैं, देखें myslingalink.com/abcdef, तो ये इस डिस्प्ले के लिए है, फेक यूआरएल, ये जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ डिस्प्लेइंग है, यहाँ पे हम डालते हैं। कॉल टू एक्शन, ये बटन आ गया जी, जो शॉप नाउ लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पे आप प्ले गेम, साइन अप, सब्सक्राइब, वॉच मोर, डाउनलोड, जो भी आपका शॉप नाउ का ही हम करें, क्योंकि हम परचेस सेलिंग कर रहे हैं ना, तो शॉप नाउ कर लें। कॉल एक्सटेंशन, अगर कॉल करवाना चाह रहे हैं आप, आपका बिजनेस चाहता है हमें कॉल्स में, तो कर दें, वरना इसको ऑफ रखें, ठीक है। आप नंबर डाल दें तो बटन आ जाएगा कॉल नाउ का। अच्छा, ये डिफरेंट प्लेसमेंट से देखें, ये फीड आ गई, ये इंस्टाग्राम की फीड पे इस तरह शो होगा, फेसबुक मार्केट प्लेस में इस तरह शो होगा, स्टोरीज में इस तरह शो होगा। तो हर जगह पे जिस तरह भी शो, आप ये कॉल नाउ शो कॉल एक्सटेंशन ऑन योर वेबसाइट। अच्छा, ये देखें जी, ये नया ऑप्शन उन्होंने दिया, जब ये ऑप्शन होगा ना, कोई आपकी वेबसाइट पे जाएगा तो तो वहाँ पे पीपल विजिट योर एड एंड लैंड ऑन योर वेबसाइट, यहाँ शॉप नाउ पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे जाएंगे, योर नंबर इज शोन एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, दे कैन टैप इट एंड कॉल यू डायरेक्टली फ्रॉम देयर। तो वहाँ डायरेक्टली उनको ना वेबसाइट आपके वो लोड करेंगे, जाहिर है वो फेसबुक ऐप के अंदर लोड हुई भी होगी, तो बॉटम से उसको उनको कॉल नाउ का बटन का ऑप्शन खुद ब खुद ही पॉपअप हो जाएगा। हर बिजनेस की ज़रूरत नहीं है, जिस लोकल बिजनेस में ये कॉल नाउ का ऑप्शन यूज़ किया करें, ऑटोमेटिकली उनकी आपकी वेबसाइट के ऊपर कॉल का पॉपअप बॉटम से ऊपर के ऊपर चला जाएगा। यहाँ ट्रैकिंग में देखें, पिक्सल आपका ठीक सिलेक्ट है, वेरीफाई कर दें जो पिक्सल आप ट्रैकिंग के लिए वेबसाइट पर इस्तेमाल किया है, ठीक है। ये रिटेट करता है कि जी जमान, ये रिटेट करता है, जिसलिए मैंने कहा लोकल बिजनेसेस में आप इसको यूज़ करें। यूआरएल पैरामीटर मैं भी नहीं समझा रहा हूँ, ये स्कोप, इस कोर्स के स्कोप से आउट है, क्योंकि गूगल एनालिटिक्स के बारे में है। मे भी कोर्स ख़त्म होने के बाद कभी टाइम मिल गया तो मैं एज अ बोनस लेक्चर समझा दूंगा, बट दिस इज़ आउट ऑफ द स्कोप। यूआरएल पैरामीटर्स, जिसमें यूटीएम्स हम लगाते हैं, फिर गूगल एनालिटिक्स के अंदर हमारा डाटा ट्रैक होता है, तो इतनी ज़रूरत एडवांस लेवल हमें पड़ती नहीं है। फिर भी आपको सीखना हो तो मुझे कोर्स ख़त्म होने के बाद याद करिएगा, मैं ये समझा दूंगा। एंड दैट्स इट। यहाँ से आप पब्लिश पे क्लिक करें एंड आपकी कैंपेन क्रिएट हो जाएगी, पब्लिश हो जाएगी, एंड दिस इज़ हाउ वी क्रिएट अ कैंपेन। तो यहाँ पे ना प्लेसमेंट्स का ऑप्शन नहीं आया, कहीं गायब कर दिए फेसबुक वालों ने। हाँ जी, अब ये देखें, ये जो इंटरफेस है ना बिल्कुल नया है, मैं दूसरी या तीसरी कैंपेन अभी बना रहा हूँ इसके अंदर। प्लेसमेंट ये मैंने आपको बताई थी ना कि एड सेट लेवल पे हमारे पास प्लेसमेंट का ऑप्शन होता है, यहाँ जब मैं कैंपेन क्रिएट कर रहा हूँ प्लेसमेंट बिल्कुल आई ही नहीं है। ये अब न्यू जो इंटरफेस आया है फेसबुक, उन्होंने यहाँ से प्लेसमेंट गायब कर दी। मैं कोई ओल्ड इंटरफेस देखता हूँ कि जहाँ हमारे पास प्लेसमेंट का ऑप्शन हो। ये देखें, ये ओल्ड तरीका ये था ना, हम कन्वर्जन कैंपेन मैंने क्रिएट की। तो अब ये मैं ओल्ड का मैं आपको एक ओवरव्यू जस्ट दे देता हूँ। ये देखें कैंपेन लेवल पे हूँ मैं ना, कैंपेन लेवल पे मैं क्या सेलेक्ट कर सकता हूँ, मेन जो चीज़ है कैटेगरी, ये देखें ऑन ऑफ की। यहाँ ऑब्जेक्टिव मैंने आपको कहा था कि हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं, देखिए ऑब्जेक्टिव आ गया जो मेन चीज़ें हैं, और बजट आ गया। बजट हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, बाकी चीज़ें यार हम चूज़ करते नहीं हैं, तो मैं उनकी एक्सप्लेनेशन में भी नहीं जाता। फिर भी आप में से स्टिल अगर आपकी डिमांड हुई तो मैं समझा दूंगा, बट इट्स नॉट नेसेसरी। ये यहाँ पे बजट कर दिया। यहाँ पे जब आ गए एड सेट लेवल पे, एड सेट लेवल पे देखें वट एवर जो भी है, इन चीज़ों को कटाएं। तो यहाँ पे ये स्केजूल, मैंने आपसे कहा था कि आप स्केजूल करते हैं, ठीक है। स्केजूलिंग आगे जो मेन मेन चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ये डायनामिक क्रिएटर में समझाओगे इसी बाद में जब हम एड्स डिटेल में पढ़ेंगे। और ऑडियंस पे आ गए, ऑडियंस सेलेक्ट की वही चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन कैंपेन एड सेट लेवल पे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट नजर आ। प्लेसमेंट्स का ऑप्शन देखें, यहाँ पे है प्लेसमेंट्स का ऑप्शन, और जो नया अब इन्होंने इंटरफेस लाया है उन्होंने प्लेसमेंट उड़ा दी हैं, अब यहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ पे हम देखें मैनुअल प्लेसमेंट अगर हम चूज़ करें तो वो ऑप्शन देता है कि आप अपने ऐड कहाँ पे शो कराना चाह रहे हैं, कहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं स्टोरीज में, रील्स में नहीं बताना चाहता, इन स्ट्रीम ऐड में नहीं, रील ओवरले, सर्च, ये यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे तो राइट साइड पे आपको डिस्प्ले कर देगा कि ये आपका ऐड कहाँ किस तरह से शो होगा। इन आर्टिकल एप्स, आपने एप्स के अंदर मेरे ऐड देखे होंगे कई बार, बेगानी ऐप्स चल रही होंगी, पराई ऐप्स, आप क्रिकेट बज या वट एवर, उनके अंदर आपने मेरे ऐड देखे होंगे, तो वो ऐप्स के अंदर जो ये यहाँ से प्लेसमेंट सेलेक्ट होती है, ऑटोमेटेड करेंगे ना, यहाँ से ऑटोमेटिक फेसबुक हर जगह दिखाएगा।
मैनुअल में फिर आपका इख्तियार है, आप कहाँ कहाँ दिखाना चाहते हैं। तो अब आने वाले दिनों में फेसबुक इसको ऑफ कर देगा। तीसरा है एड लेवल। हमारा एड लेवल पे अब यूज़र जो कुछ भी देख रहा है वो यहाँ है सब कुछ, ठीक है। पेज अपना सेलेक्ट किया और जो भी है, सिंगल इमेज और वीडियो सेलेक्ट की। अब एक एड अकाउंट के अंदर चीज़ें और हैं, दूसरे एड अकाउंट के अंदर और हैं। तो ये जस्ट एड हमारे क्रिएट होगा, भाई प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, फोटो वगैरह डाल के कैंपेन क्रिएट हो जाएगी। तो देखें, ये क्रिएट का बटन जिस टाइम आपने प्रेस कर दिया ना, दबा दिया, इसके बाद सॉरी, ये मैं एड लेवल पे हूँ, ये ख्याल रखना एड लेवल पे नहीं, यहाँ कैंपेन लेवल पे आके आपने क्रिएट क्लिक करना है। कैंपेन पहले सेलेक्ट पे आना है, फिर क्रिएट करना है। यहाँ से एक बार आपने क्रिएट कर दिया ना, ख्वाह वो पुराना इंटरफेस है ख्वाह वो नया इंटरफेस है, क्रिएट के बाद सारी चीज़ें ना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। नेक्स्ट ऊपर से आप स्टार्ट करें, ठीक है। आप बस आगे जाएं 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 जाएं, एंड पे जब आप आएंगे ना, आप अपनी कैंपेन पब्लिश कर देंगे। दरम्यान की जो चीज़ें ज़रूरी थी ना कैंपेन बनाने के लिए, और यही आप और बाकी चीज़ों के साथ शेयर नहीं करें, वरना आपके ऐड ख़राब होंगे। जो चीज़ें मैंने बता दी बस यही है, फेसबुक एड्स यही है टू बी ऑनेस्ट। स्टार्ट से आप स्टार्ट लें, आगे बस आके नेक्स्ट करते जाएं। जो चीज़ वो पूछता जाता है, आप अल्हम्दुलिल्लाह सब पढ़ लिखे हैं, आपको पता है क्या क्या इनका मतलब क्या है हर चीज़ का। फिर भी जो चीज़ें ज़रूरी होंगी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी काफ़ी सारी मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। तो एंड तक जब आप आके उसको पब्लिश पे क्लिक करते हैं, दैट्स इट, आपकी कैंपेन क्रिएट हो जाती है, लोग उसे देखना शुरू कर देते हैं। तो इस ग्रीन के टिक के बाद ना, यहाँ के बाद ना फिर लाइक यहाँ के बाद मुश्किल कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें आप खुद ब खुद होती जाती हैं। जो मुश्किल था ना वो पीछे हमारा गुजर चुका। जहाँ पे मेरे पिछले सारे लेक्चर थे, मैं जो आपकी बेस बना रहा था, पिक्सल इंस्टॉल करना, एक्स वाई जेड, यहाँ तक जो सारी थी ना, ये प्रिपरेशन थी आपकी यहाँ तक आने की, क्रिएट तक आने की, कि जब आप क्रिएट करें तो आपको कोई मसला ना हो, इसके बाद सब कुछ स्मूथ हो। तो वो जो सारी बेस है वो आपकी बन चुकी हुई। यहाँ से अब आगे आप कैंपेन्स क्रिएट करते हैं, और इसके अंदर फिर मजीद जितनी एडिशंस हैं तो उसके लिए हमारे पास आगे लेक्चर होने हैं, जिनकी मैं आप वन बाय वन में उनको ब्रेक डाउन करके आपको एक्सप्लेनेशन करता रहूँगा। तो एड एलिमेंट्स ये सारा हो चुका हुआ एक्सप्लेन, लेक्चर हुआ ख़त्म। अब आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेस कीजिए। हाँ जी, सवाल नहीं आज आप लोगों के? आप रियल एस्टेट के क्लाइंट हो तो देन क्लिक हाउसिंग पर। यह सवाल पूछा है हमसे जनाब समान ने जैन, बताता हूँ। रियल एस्टेट का यह होता है ना, जो हमारा वो क्या नाम है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है। अरे यार, एक तो नया इंटरफेस समझ नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ आपको। ये आप कह रहे हैं ना, ये ना ऑप्शन सिर्फ अमेरिका और कनाडा में है। मैं देख लेता हूँ। रिक्वायरमेंट्स डिफर, ये देखें रिक्वायरमेंट्स डिफर बाय कंट्री है, ठीक है। तो ये अप टू डेट ये पढ़ लें यार, क्योंकि ये हर एक कंट्री के लिए नहीं है, ये मुझे लगता है सिर्फ कनाडा और यूएस के लिए थी लास्ट टाइम जब मैंने देखा था। तो मैं फिर यहाँ देख लेता हूँ कंट्रीज। ये पेज ना आपने सारा रीड कर लेना है यार, क्योंकि मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरी के अंदर जो डिफरेंट, ये देखें हमें यूनाइटेड, यार आप एक बार इसको रीड कर लें, क्योंकि ये हर एक कंट्री के लिए नहीं होती है। पाकिस्तान में रियल एस्टेट की ऐड चलाते हैं तो कि ये फिल्टर कैटेगरी नहीं चूज़ करते। फ्यू कंट्रीज के लिए है ना, आप इसको एक तो पहली बात ये कि आप ये रीड कर दें। दूसरी बात, जिस कंट्री के अंदर आपने वो ऐड चलाना है, खामखा फेसबुक एड्स हेल्प पे जाएं। यहाँ पे मेरे दर्जनों मेरे टिकट्स ओपन होते हैं, लाइक ऑलमोस्ट एवरी डे आई स्पीक विद देम टिल द डे। तो फेसबुक एड्स हेल्प आप टाइप करेंगे, ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको ये ऑप्शन है फाइंड आंसर्स और कॉन्टेक्ट सपोर्ट, गेट स्टार्टेड करें, ठीक है। ये सबसे बेस्ट तरीका है।
गेट स्टार्टेड कर रखा है, अभी मेरा टिकट इन प्रोग्रेस है। गेट स्टार्टेड के बाद आपने अपने ये एड अकाउंट जो है, एड अकाउंट के ऊपर आईडी है ए सी टी, यूआरएल में देखें ना, अकाउंट इज इक्वल टू दिस, ये अकाउंट की आईडी है, ये कॉपी करें, ठीक है, और यहाँ पे सर्च में पेस्ट कर दें। ये जब पेस्ट करेंगे आपका एड अकाउंट यहाँ पॉपअप हो जाएगा, इस पर क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन कोई भी सिलेक्ट कर दें, डजंट मैटर। आई नीड हेल्प विद माय फेसबुक पिक्सल पे फॉर एग्जांपल, जस्ट मैंने फेसबुक से चैट स्टार्ट करनी है तो कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ, और यहाँ से क्लिक करें कॉन्टैक्ट सपोर्ट पे। कॉन्टैक्ट सपोर्ट पे आके अपना फ़ोन नंबर डालें, ईमेल डालें, यहाँ पे जो आपने बात करनी है वो बात लिख दें, एंड स्टार्ट चैट पे क्लिक करें। स्टार्ट चैट पे जब आप क्लिक करेंगे ना, विद इन 2 मिनट्स 3 मिनट्स 5 मिनट्स फेसबुक एड्स का नुमाइंदा आपके साथ चैट स्टार्ट कर देगा। चैट में आप उससे पूछें कि मैं भाई फलां कंट्री में एड्स रन कर रहा हूँ हाउसिंग के, तो क्या मुझे इस कंट्री के अंदर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है या नहीं करनी। वो आपको स्पेसिफिक जवाब दे देगा अप टू डेट, क्योंकि काफ़ी अपडेट्स अब आप देख रहे हैं ना, अपडेट्स मेरे पास ही 2 ऐड अकाउंट है, एक के अंदर एक सीन चल रहा है, दूसरे के अंदर दूसरा, तो हमें नहीं पता होता कि पॉलिसी किस टाइम क्या चल रही है, बाज़ औक़ात तो उन्होंने पब्लिकली पब्लिश नहीं की हुई होती। तो टू कीप योर सेल्फ सेफ ये सबसे बेस्ट तरीका है। इन 4 कैटेगरीज में ना आप जब भी ऐड चलाएं, आप आके यहाँ से पहले एक बार कंफर्मेशन करें उस कंट्री की कि मैंने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है या नहीं करनी, फिर आप ऐड चलाएं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपके ये बाकी जो भी जितने भी सुन रहे हैं, आपको जितने भी आपके मसाइल होते हैं फेसबुक ऐड के अंदर ना, ये दिस इज ये हेल्प सपोर्ट है। लाइक आप कह रहे हैं कि यार अहमद भाई आप एक्सपर्ट हैं, आपको सब कुछ आता है, नहीं, हमें सब कुछ नहीं आता, हमें हेल्प की ज़रूरत होती है, बाज़ औक़ात मसाइल आ जाते हैं या क्वेश्चन पूछना होता है, तो ट्रस्ट मी आई हैव लाइक। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं कि ये तो अभी चले रिसेंट मेरे दो है ना, इस चैट सपोर्ट को यूज़ करके मैंने जो मसाइल सॉल्व किए हैं, मसले सॉल्व किए हैं, तो अराउंड लाइक मिलियंस ऑफ रुपीस, लिटरली मिलियंस ऑफ रुपीस मैंने अर्न किए हैं जस्ट बाय यूजिंग दिस सपोर्ट। कैसे? लोगों के बाज़ औक़ात मसाइल, मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ, होते थे कुछ मसाइल जिनको सॉल्व करना अदरवाइज पॉसिबल है ही नहीं अनलेस वी स्पीक विद देम एंड दे डू इट फॉर अस। इंस्टाग्राम शॉपिंग के लिए अकाउंट रिव्यू के लिए भिजवाना है, या पेमेंट नहीं ऐड हो रही वो पीछे से अनब्लॉक करानी है, अनलेस पॉलिसी वायलेट ना हुई हो, ठीक रेजिट मसाइल हो, तो यहाँ पे जस्ट आके ना लाइक चैट किया, बात की, ये आगे 2-3 दिनों बाद कहते हैं ओके भाई। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। रिसेंट फेसबुक का कोई ईमेल देखते हैं कि हाउ डू आई मेक मनी विद जस्ट विद यूजिंग दिस पे आ जाओ, कोई और टर्म सर्च करते हैं। ये देखें, योर अकाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर इंस्टाग्राम शॉपिंग नाउ दैट, कब का है, 6 days अगो, लगा हुआ काम है। पहले तो मेरे प्राइसेस डबल थी क्योंकि इंस्टाग्राम शॉपिंग का काम ज़्यादा था। मेरी बेसिक प्राइस $195 थी और प्रीमियम प्राइस मेरी थी $295। अभी मैंने $100 सारे पैकेजेस में से कम कर दिए हैं क्योंकि इसका काम अभी कम है। तो उस प्राइम टाइम पे मैं 200-300 $300 लेता था। जस्ट मेरा क्या होता था, उनसे मैं बिजनेस मैनेजर की एक्सेस लेता, 2-3 सेटिंग्स करता और फेसबुक को एक ईमेल भेज देता, ये चैट में चैट कर देता है ओपन, और वो अगले दिन वो अप्रूव होता है। $300 मेरा, मतलब मेरा कोई 5 से 10 मिनट का काम होता है मेरे, इंक्लूडिंग दिस, इनको चैट में लिखना। ये कहते ठीक है जी हम रिव्यू करते हैं मैनुअली, और अगले दिन मेरे $300 बने हुए होते 5-10 मिनट के काम से। और ये भी मेरा 5-10 मिनट काम में चले, अब 300 नहीं बनते तो कम से कम $100 से $200 तक जस्ट इससे बन जाते हैं। तो डोंट लाइक, मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ ना, ये हर एक चीज़ अपने आप के अंदर एक सर्विस है, इसको अब आपने इसको यूज़ किस तरह से करना है, इट डिपेंड्स ऑन यू। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ब्रेक इवन ROS क्या होता है, थोड़ा बता दें। है जमान, बता देता हूँ। नाइस क्वेश्चन यार, ऐसे क्वेश्चन बाकियों क्यों नहीं आते। अभी पहले तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि ब्रेक इवन
तो बस इसका था, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे है भी या नहीं। अ, यहाँ पे रोएस आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, वट एवर जो भी है, यहाँ पे ना हमारा 2.4 का ब्रेक इवन रोएस है। अब ये मतलब ये हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, बट जहाँ पे हमारे काफ़ी बड़े एड स्पेंड होते हैं वहाँ पे हम करते हैं, अ, हर जगह पे हम इसको यूज़ नहीं करते। होता क्या है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। अभी लेट से हमारा एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कॉस्ट है हमारी 5 रुपीज़, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई, ठीक है, 5 रुपये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर सेल हमें जो मिल रही है, कॉस्ट पर एक्विजिशन, कॉस्ट पर सेल कर दें, कॉस्ट पर सेल जो हमें मिल रही है, कॉस्ट पर एक्विजिशन जो हमें मिल रही है वो भी है 5 रुपये। 5 रुपये ऐड लगता है, कॉस्ट पर रिजल्ट हमारा 5 रुपये है और प्रोडक्ट की कॉस्ट हमारी पड़ रही है। अभी आप समझ गए ना कि 5 रुपये प्रोडक्शन कॉस्ट, 5 रुपये ऐड पे लगता है, तब हमें सेल मिलती है। और अभी आप मुझे ये बताएं, ठहरे मैं कोई और ज़रा सा इसको सिनेरियो बनाता हूँ। ऐड हमारे 5 रुपये का लगा, ठीक है ना। अभी अपने पैसे पूरे करने, अच्छा सेल प्राइस है हमारी 10, लेट से 20 रुपये। कॉस्ट पर रिक्वेजिशन को भी छोड़ दें, 5 रुपये में प्रोडक्ट बन रहा है, 20 रुपये में सेल हो रहा है, ठीक है ना। अभी मैं इसको किस तरह पुट अप करूँ यार, मेरे को दिमाग ऐसा हुआ है। ब्रेक इवन आर ओ एस बेसिकली वो होता है ना, वो आर ओ एस जहाँ पे आप ना नुकसान पे हैं ना नफ़े में है, मतलब आपके पैसे पूरे हो गए। तो उसकी एग्जांपल ऐसे कुछ सेट करते हैं, 5 रुपये का बन गया, 20 रुपये का सेल हो गया, आपकी एड कॉस्ट आपकी लगी फॉर एग्जाम्पल पाँच, पाँच ही है आपकी कॉस्ट पर सेल भी हमारे पास 5 है। अब यहाँ पे एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, यहाँ पे बल्कि गूगल शीट के अंदर मैं आपको कस्टम बना देता हूँ। नज़र आ रहा है? पहले तो रिटर्न ऑन एड स्पेंड हम देखते हैं, फिर पहले यहाँ पे आते हैं प्रोडक्ट की कॉस्ट, मतलब कॉस्ट के अंदर ना हम लाइक कॉस्ट ऑफ, इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग शिपिंग ऑपरेशन सारी कॉस्ट डाल दो, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास कितनी पड़ रही है, ये एक अलग कॉलम बना दो। रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या है, एड स्पेंड, एड पे हमने कितना लगाया, और रिटर्न ऑन एड स्पेंड के से पहले हमने ये करना है कि हमें परचेज वैल्यू कितनी हमें मिली, मतलब सेल अमाउंट कितनी, सेल हमारी कितने की हुई, ठीक है। यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल हमारा एड स्पेंड था 5 रुपये का, हमारे पास सेल हुई 20 रुपये की, तो यहाँ पे रिटर्न ऑन एड स्पेंड हमारा कितना हो गया, 4 हो गया ना, कि हर एक रुपया लगाने पे रिटर्न ऑन एड स्पेंड हमारा कितना, 1 रुपये के बदले में हमें कितने रुपए मिल रहे हैं। तो फार्मूला यहाँ पे लगा देते हैं, 20 दिस कॉलम डिवाइडेड बाय दिस कॉलम, 4 हमारा रिटर्न ऑन एड स्पेंड। क्लियर? यहाँ पे लेट से हमारे, ये तो एक कैंपेन की हम बात कर रहे हैं, चलें दूसरी कैंपेन की हम बात करें। दूसरे दिन हमने कैंपेन चलाई, वहाँ पे हमारा एड स्पेंड हुआ 80 रुपये का, और चले 80 इतना ज़्यादा भी नहीं, लेकिन 10 रुपये का हमने एड स्पेंड किया और सेल अमाउंट हमारी फिर भी 20 रुपये ही हुई, ठीक है।
10 रुपये हमारे लगे, लेकिन सेल जो हमें मिली, पैसे हमें मिले कितने रुपए मिले, 20 रुपये की सेल मिली, तो यहाँ पे और ऑब्वियसली 2 हो गया। एक तीसरे सीनेरियो क्रिएट करते हैं, तीसरे दिन हमें 5 लगाए लेकिन सेल हमें 40 की मिल गई, ठीक है, यहाँ पे ROS हमारे पास 8 हो गया, ठीक है, इस बात को समझ रहे हैं आप ना। अब मुझे ये बताएं, ये तो ROAS हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, मुझे एक प्रोडक्ट बनाने में लेट्स से लगते हैं 10 रुपये लगते हैं, यहाँ पे भी 10 रुपये लगे मेरे, ठीक है। प्रोडक्ट कॉस्ट जो हमें मतलब प्रोडक्ट बनाना शिप करना कॉस्ट हमारे पास कितनी है, 10 रुपये, हर एक प्रोडक्ट का खर्चा है हमारा। नंबर ऑफ प्रोडक्ट को छोड़, जस्ट मैं जनरल समझाने के लिए कर रहा हूँ, प्रिसाइज एग्जांपल नहीं है यहाँ पे, मतलब चाहे हमने एक चाहे लेट से डिजिटल प्रोडक्ट है ना हमारा, ठीक है, उसको अगले बंदे को हमने देने के जो है तो हमें 10 रुपये लगते हैं लॉगिन देने के फॉर एग्जाम्पल, तो तभी हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इक्वल रहती है यहाँ पे। जस्ट समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ डिजिटल प्रोडक्ट को लेके कि हर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट हमें $10 बन रही है, भले हम शिपिंग दे रहे हैं या रीसेलिंग होस्टिंग की दे रहे हैं वट एवर। सो अब यहाँ पे देखें हमारा एड स्पेंड कितना हुआ, 10 रुपये का, ठीक है, 5 रुपये का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट थी 15 रुपये की। यहाँ पे हम ब्रेक इवन करने के लिए ना, हमें यहाँ पे इस सिनेरियो में क्या क्या किस तरह समझाऊं, यहाँ पे ब्रेक इवन कब होगा, जबकि हमारे पास 15 रुपये की सेल आएगी, 15 रुपये का खर्चा हुआ, 15 रुपये की सेल आई, तो चलिए यहाँ पे ले आता हूँ, टोटल खर्चे यहाँ पे कर देता हूँ। टोटल खर्चे यहाँ पे हमारा कितना हुआ है, जस्ट समझाने की गरज से कह रहा हूँ। टोटल खर्चा जहाँ पे हमारा हुआ है 15, ये दोनों का मिला के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो भी थी प्लस एड स्पेंड मिला के हमारा टोटल खर्चा 15 का हुआ है। सेम टोटल खर्चे जहाँ पे हमारे एड 10 रुपये के लगे थे, यहाँ पे कितने लगे थे, 15 लगे थे। यहाँ पे टोटल खर्चे पे आप समझ गए ना। अब ब्रेक इवन यहाँ पे कहाँ पे हुआ है, ब्रेक इवन का मतलब उसको कहते हैं कि आप ऐसी सिचुएशन पे आ जाए ना आपको नफ़ा हो रहा है ना आपको नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो वो ये सिचुएशन है कि हमें 20 रुपये हमें मिले, हमारी जेब में आए, ठीक है, परचेज हुई, हमारा खर्चे भी 20 रुपये हुआ। बात को समझ गए ना। तो यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन रिटर्न ऑन एड स्पेंड या ब्रेक इवन रोएस कितना है, 2 है। तो इसको कहते हैं कि वो मिनिमम कॉस्ट बताओ, वो मिनिमम रिटर्न ऑन एड स्पेंड बताओ कि जहाँ पे हम ना नफ़ा में जा रहे हैं ना नुकसान में। फॉर एग्जांपल इस बिजनेस में हमारा, अच्छा अब ना आप ना अपना रोएस जो आपका है 2 से ऊपर जाएगा रिटर्न ऑन एड स्पेंड तो आपका होगा प्रॉफिट, ठीक है। 2 से नीचे जाएगा तो आपका होगा नुकसान। मतलब जनरल मोटी मोटी अल्फाज जो रिटर्न ऑन ये या आई ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन के 2 से अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपका प्रॉफिट होगा, वो मतलब आपका बचत है, मुनाफा है, वो पैसे आपके जेब में जा रहे हैं। और 2 से अगर नीचे जाएगा आपका ROAS तो आपको सीधे सीधे नुकसान होगा। ये एक पॉइंट आपको क्लियर होगा कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ब्रेक इवन रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या होता है। और अगर 2 पर होगा तो ब्रेक इवन रोएस, यस अगर 2 पर होगा तो ये 2 है ही ना, ये 2 जो है तो ये ब्रेक इवन रोएस है। और यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं, इस ब्रेक इवन पे जो है ना हमारा नफा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, ऊपर जाएंगे प्रॉफिट नीचे जाएंगे नुकसान। असल में मुझे यहाँ पे समझाने में इससे थोड़ी दिक्कत हो रही है ना, मैं ऐसे यूज़ करता नहीं हूँ, मेरे पास है सिमुलेटर, तो वो मैं दिखा इसलिए नहीं रहा आपको कि फिर एक खर्चा आपका बढ़ जाएगा। बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ, ये इतनी आजकल ये तो होता नहीं है। इफ़ यू कैन अफोर्ड दिस सॉफ्टवेयर, इन चीज़ों को अगर आप आसान बनाना चाहते हैं अपने लिए, तो ये गेरू नाम का सॉफ्टवेयर है जी, परचेज कर लें, जाके देख लें। बाद में थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू शायद दे भी दूँ इसका कि कैसे किस तरह से काम करता है। अभी चले मैं ये बस यार मैं आपको इसमें इतना बता देता हूँ ना कि इसमें जस्ट जितनी भी आज हमने ये वेरिएबल्स पढ़े हैं, वैल्यूज़ पढ़ी हैं फनल के अंदर, एड CPC XYZ या इम्प्रेशन या रिटर्न ब्रेक इवन रिटर्न ऑन एड स्पेंड ब्ला 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 जितना कुछ है ना, ये हमें सॉफ्टवेयर खुद, हम उसको वैल्यूज़ देते हैं वो हमें खुद बता देता है कि ये आपका ब्रेक इवन है, ये वैल्यू आप मतलब
फॉर एग्जांपल CTR अगर आप 1% से 2% कर देंगे तो आपके रेवेन्यू के अंदर इतना इम्पैक्ट आ जाएगा, ROAS आपका इतना हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें अगर आप लाइक एडवांस डिटेल्स में आप अगर करना चाहते हैं तो फिर ये सॉफ्टवेयर आप परचेस करें गेरू नाम से, और वहाँ आपको ये सारा कुछ ऑटोमेट हो जाएगा। इनके अपने ट्यूटोरियल्स देख लें इनके पेज पे जाके, उस ट्यूटोरियल्स के अंदर सारी एक्सप्लेनेशन है, कुछ 10-15 या 20 शार्ट शार्ट वीडियोज़ हैं, वो आप देख लें। तो ये एडवांस लेवल की चीज़ है। इफ़ यू कैन अफोर्ड द सॉफ्टवेयर, इफ़ यू कैन बाय द सॉफ्टवेयर, देन गो विद दिस वन। एंड ये जो सारी चीज़ें हैं आपकी, जो मैं आपको यहाँ शीट्स पे और बोर्ड पे समझा रहा हूँ, ये खुद आपकी सारा ऑटोमेट हो जाएंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। आज सबको समझ आ गई ये लगता है। किसी को सबको समझ आ गया तो यार सब लोग यस लिखते हैं, सब लोग यस लिखते हैं काइंडली। शुड वी स्टॉप एड और लेट इट रन? कौन सा एड सर? अगर हमें ब्रेक इवन रॉयस, नहीं देखें सिकंदर, थोड़ा टाइम दें उसको ना, उसको थोड़ा डेटा कर। आप अगर $5-10 पर डे के लगा रहे हैं तो दिस इज़ नॉट, ये कभी भी आपको ब्रेक इवन से नहीं निकलेगा। फेसबुक एड अब छोटे बजट की गेम रही नहीं, इंटरनेशनल बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर बड़े बजट लग रहे हैं, तो कुछ टाइम आपका नेगेटिव जाएगा, उसके बाद डेटा कलेक्ट करें, ऑप्टिमाइज करें, डेटा कलेक्ट करें, उसको स्टॉप करें, न्यू बनाएं या उसी को रहने दें, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज यूज़ करें ना। तो जितना डेटा ज़्यादा होता जाएगा ना, उतना आपका ब्रेक जो ROA से वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ता जाएगा। डेटा की बेस पे सारी गेम होनी है, तो अगर मुसलसल ही वो नेगेटिव ROAS जा रहा है, आपका ब्रेक इवन से नीचे जा रहा है, तो फिर स्टॉप कर दें, नई कैंपेन पे जाएं। और अगर अभी नई नया 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 है, तो 1-2 दिन हुए हैं, 3-4 दिन हुए हैं, तो फिर उसको थोड़ा दिन और चलने दें। सर लोकल मार्केट में कितने पैसे से कैंपेन स्टार्ट करनी चाहिए? 180 रुपये से स्टार्ट मिनिमम होता है, 180 रुपये से कर दें टेस्टिंग करने के लिए। और फिर हाँ, अगर ज़्यादा बजट, आप देखें बजट कितना चूज़ करना है मिनिमम ना, आपने उतना चूज़ करना है कि जो आपको एक डिसेंट अमाउंट लगे, और इतनी ज़्यादा भी ना हो कि वो स्पेंड करने से आपका जेब टूट जाए और आप रोने को बैठ जाएं। तो ये एक स्वीट स्पॉट होता है ना हमारे का, जो हम इजीली, फॉर एग्जांपल मैं डिनर के लिए जा रहा हूँ दोस्तों के साथ, उनको खाना खिला रहा हूँ, तो वो इतनी अमाउंट ऑब्वियसली मैं स्पेंड कर रहा होता हूँ जो कि मेरा पॉकेट भी ब्रेक नहीं करती और एक अच्छी अमाउंट भी होती है। तो इस तरह की अमाउंट आपने एडवर्टाइजिंग के लिए लगानी है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये सिमुलेटर एक बार आप देख लें, इसके अंदर मुझे कस्टम बनाना पड़ेगी फनल। ये देखें, किधर गया सिकंदर? इधर ही हो सिकंदर, सिकंदर। हाँ जी। मंथली सिंपली हम ये यार, इतनी कॉम्प्लिकेशन, मंथली प्रॉफिट मेरा कितना हो रहा है यहाँ पे इस कैंपेन के अंदर, हम इतनी ट्रैफिक, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखी हुई है कि अगर नंबर ऑफ विजिटर 200 आ रहे हैं, ठीक है, लाइक डिटेल में मैं नहीं जाता, ट्रैफिक कितनी आ रही है, कन्वर्जन रेट हर एक पेज का कितना है, वट एवर प्री डिफाइंड फंडल है, ये टेम्पलेट्स में उठाइए। अब अगर यहाँ पे मैं एक चीज़ चेंज कर दूँ, फॉर एग्जांपल सेल्स पेज कोई लाओ यार, कहाँ पे है? ये सेल्स पेज आ गया ना, यहाँ पे सेल्स कन्वर्जन मेरी कितनी है, 2%। लोग सिर्फ इस पेज पे कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर इस पेज को मैं ऑप्टिमाइज कर दूं, यहाँ पे 100 में से 2 लोग परचेस कर रहे हैं, अगर 100 में से 3 लोग परचेस करें, छोटी सी ऑप्टिमाइजेशन देखें, एक पेज पे मैंने जस्ट एक, बल्कि ऐसे नहीं, यहाँ इसको 2% ही रहने दें, ठीक है, ये 2 का 2 है। इसका मैं एक नया सिनेरियो क्रिएट करता हूँ। यहाँ पावर चेक करें, ये जो नंबर्स मैंने आपको बताया, प्लीज इसको सीन को सीरियस लें, जहाँ नहीं समझ आती मुझे जूम पे लें, मैं कस्टम आपको 1-to-1 आपको समझा दूंगा, बट ये चीज़ें अपने जहन में बिठा दें, इनको अच्छे से समझ लें। यहाँ एक नया सिनेरियो क्रिएट करते हैं। अब यार यहाँ से आपको थोड़ा सा अभी आपके जहन हिलने वाले हैं कि ये नंबर इजी नहीं है, इस 3% कर दिया यहाँ पे, जस्ट एक वेरिएबल में चेंज करो, देखिए तीसरा सिनेरियो क्यों नहीं बन रहा? आई डोंट नो व्हाई इज दिस नॉट अलाउइंग। चलो 2 सिनेरियो ही रख देते हैं, 1% एंड 2%, इसको मैं सिमुलेट करता हूँ।
वैसे 3 का ऑप्शन होता है, वो मैं फिक्स कर दूँगा किसी टाइम। अच्छा, ये रिपोर्ट्स में आते हैं, सॉरी, सिनेरियो कंपैरिजन में मैं आता हूँ। जस्ट एक ही पूरी फनल के अंदर मैंने जस्ट एक पेज के अंदर 1% क्या किया, कन्वर्जन रेट ज़्यादा कर दिया है। तो देखिएगा क्या होता है। कन्वर्जन रेट कहते हैं ना कि 100 लोगों में से कितने लोगों ने एक्शन लिया, कितने परसेंट लोगों ने एक्शन लिया। अगर 100 में से 2 लोगों ने आपका पेज के ऊपर डिजायर्ड एक्शन लिया तो 2% आपका कन्वर्जन रेट होगा। 3 लोगों ने एक्शन लिया तो 3% आपका कन्वर्जन रेट होगा। चलें, जब तक ये लोड होता है, दिस क्लाइंट कैन आल्सो हेल्प अस टू इम्प्रेस क्लाइंट्स ऑन, यस दिस सॉफ्टवेयर जमान इट लाइक, इसको आप स्टडी कर लें, इसका लाइफ टाइम वर्जन ख़रीद लें। आई डोंट रिमेम्बर इट्स कॉस्ट कितनी थी। तो आप, यार दिस इज़ मैजिक। यहाँ से हम क्लाइंट को फनल बता देते हैं, स्ट्रेटजी बता देते हैं, सिमुलेट करके बता देते हैं, और जो चीज़ हम $200 में बेच रहे होते हैं ना, इससे इतने इंप्रेस होते हैं वो हम 1000 की बेच देते हैं। अच्छा, ये सिनेरियोज देखिए, 3 मैंने अभी ऐड किए नहीं है। तो प्रॉफिट पे आते हैं जी, सीधे सीधा। तो ये क्या, ओहो कोई मिस्टेक हुई भी है यार। जल्दी तो नहीं है ना, क्वेश्चन सबके क्लियर हो गए हैं? कोई किसी का क्वेश्चन नहीं है तो मैं यहाँ से मीटिंग क्लोज कर देता हूँ, सॉरी रिकॉर्डिंग क्लोज कर देता हूँ। बाकी ये चीज़ें जो हैं एक्स्ट्रा हैं तो मैं ये सिकंदर के लिए मैं कर रहा हूँ। चलें, थोड़ा देख देख लें। अच्छा चलें, उसको छोड़ दें यार, उस लेवल पे इसको 2 ही रखें, क्योंकि यहाँ से ट्रैफिक 2 तरफों को जा रही है ना। इसको मैं वैसे का वैसे रखता हूँ। मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ। ये ओपन पेज पे कन्वर्जन ज़्यादा होती है, मतलब जस्ट ईमेल उन्होंने डालना है ना, तो मैं यहाँ 30% की जगह इसको अगर मैं इम्प्रूव करके 50% पे रह जाऊँ, ठीक है, and इसको सिमुलेट करें। वहाँ पे एक सिनेरियो में 50% लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, दूसरे सिनेरियो में 30% लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो रिपोर्ट्स के अंदर देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। अब ये चस्के ले रहा है सॉफ्टवेयर। यार आई विल नॉट टेक मोर टाइम ऑफ योर्स इन दिस, जस्ट फ्यू मोर सेकंड्स में देखता हूँ, अगर इसने इंसानों की तरह काम किया तो फिर प्रोसीड करते हैं आगे। सिनेरियोस के बजाय मैं यहाँ पे आपको, नहीं, रो एस 2 आ रहा है इसका। सर वो ना अंदर मसला है, नया प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ रिकॉर्डिंग का सिकंदर जे 67 में लाइफ टाइम तो है, बट इसके साथ फिर अप सेल्स होती हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ हम रिकॉर्डिंग क्लोज करते हैं। जस्ट सिकंदर की ये चीज़ थी तो मैं उसको बता देता हूँ कि ये किस तरह से काम करते हैं। जो लोग लीव करना चाहते हैं काइंडली लीव कर दें, क्लास इज एंडेड है। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।